हालेलुया। सभी अपने आंखों को 1 मिनट बंद रखें प्रभु की प्रशंसा में। हालेलुया, उसकी उपस्थिति में। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता परमेश्वर हमारे सम्मुख है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने मनों को, हृदय को खोले, ये ध्यान रखें कि परमेश्वर हमारे संग है, हमारे उपस्थिति हमारे साथ है, उसकी उपस्थिति हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर आपके आंखों और कानों को खोले ताकि आप उसके वचन को समझ सकें। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं। Yes Lord, yes Lord, open the eyes Lord, open the ears Lord to hear Lord। सबके कानों और प्रभु हृदय को खोलें प्रभु ताकि समझ सके, आपके बात को समझ सके, आप में और बढ़े प्रभु। हालेलुया। सारे आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? कितने लोग पिछले हफ्ते आशीषित थे? हालेलुया। आज प्रभु फिर से एक नया कार्य करेगा, आमेन। हम ऐसे परिस्थिति में जल्दी जाएंगे जहां पे हर घंटे प्रभु हमारे लिए कुछ मिरेकल करेंगे, आमेन। हम लोग उसके अंदर जल्द से जल्द जाएंगे, ठीक है। इसीलिए मैं पिछले हफ्ते और इस हफ्ते भी इतना पुश कर रहा हूं, आप लोग से इतना बात कर रहा हूं वचन से, ताकि आप लोग उसको समझ सके, आपकी जिंदगी बदल देनी चाहिए, है ना। अगल बगल के लोग हमें देख के क्या करना है? अरे प्रभु इनके साथ है करके गवाही के रूप में हमारी जिंदगी बदल देनी चाहिए, आमेन। कुछ चीजें वचन के अंदर जाने के पहले मैं कहना चाहता हूं कि जब हम कलीसिया में आते हैं, हमारे जो माइंड किस रीति से होनी चाहिए, हम किस रीति से यहाँ बैठने, किस सोच में हमें बैठना चाहिए, ताकि प्रभु हमारे अंदर आसानी से काम कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग ने एक चीज़ देखा होगा, हम लोग जो पहनते हैं सब कपड़े, चाहे मम्मी पापा हो या हम हो, जहाँ यहाँ पे है, वो किस रीति से है? बेस्ट। क्यों? हम किससे मिलने आए हैं? प्रभु से मिलने आए हैं। ये पहली चीज़। अगर आप भी किसी अधिकारी से मिलने जाते हैं या किसी बड़े लोग से मिलने जाते हैं, किस रीति से जाते हैं? पहले एक बार आईने में देखते हैं ना कैसे दिखते हैं हम, है ना। क्यों? क्योंकि उनके सामने जब जाएंगे उस रीति से, क्योंकि अगर समझ लीजिए बहुत गंदे कपड़े अगर मैं पहन के एक मॉल या दुकान में जाने की कोशिश करूं, क्या हुआ? मुझे अंदर जाने देंगे? नहीं देंगे। क्यों? वो देखते हैं कि किस रूप से आप आए हुए हैं। ये जो है एक स्टैंडर्ड दिखाता है। जो पहली चीज मैंने बोली, हम प्रभु से मिलने के लिए आए हैं, प्रभु से बात करने के लिए आए हैं, वो पहली चीज। दूसरी चीज, आपके अंदर कौन है? परमेश्वर आपके अंदर है। तो आप भिखारी जैसे दिख सकते हैं? नहीं। चाहे कुछ भी आप पहन ले, चाहे वो टी शर्ट हो, शर्ट हो, कुछ भी हो, लेकिन जो आपके पास बेस्ट है वो पहनिए, ठीक है। अगर एक ही बेस्ट चीज है, बार बार पहनिए, क्योंकि प्रभु देखता है, हृदय को देखता है। बार बार पहनते रहिए, नए आते रहेंगे, आमेन। हमारे चर्च में मैं कोट सूट पहन के जाता हूँ हर संडे, क्योंकि मेरे पिता स्पिरिचुअल फादर जो हैं वो इस रीति से सिखाए हैं कि जब तुम जाते हो आदर दो, परमेश्वर देखता है, यू वेयर द बेस्ट, है ना। और एक और चीज, अंदर फोन ना यूज करें। अगर बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है बाहर जाके बात कीजिए, लेकिन अंदर फोन ना यूज करें। किसी अधिकारी के सामने कभी फोन आएगा तो आप उठाएंगे नहीं। जो आदर आप प्रभु को देते हैं उसी आदर आपको भी दी जाएगी, ठीक है।
सो ये डिसिप्लिन जो है सर्टन चीज। और अगर बच्चे अंदर कुछ खाने के लिए मांग रहे हैं, अंदर मत, क्योंकि नीचे गिराते हैं, है ना। ये प्रभु का भवन है, अंदर कोई कचरा कुछ भी नहीं, वहाँ पे डस्टबिन है या फिर बाहर इस्तेमाल कीजिए। ये छोटी छोटी चीज़ें आज जो हम करेंगे वो हमारा कैरेक्टर बिल्ड करता है, ठीक है। क्योंकि आज आप यहाँ बैठे हैं, मैं बता रहा हूँ, लेकिन प्रभु जब आपको ऊंचा करेगा, आपको ऐसी जगहों पे लेके जाएगा, वहाँ पे लोग आपको क्या करेंगे, देखेंगे, आदर देंगे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आज मायने रखती हैं या नहीं रखती, आप के मन में आपको क्या करना है, ठान लेना चाहिए, ये मायने रखती हैं। ये छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी चेंजेस हैं, बट इट मेक्स अ बिग इम्पैक्ट। ड्रेस अप फॉर गॉड, नॉट फॉर यू। दूसरे देखते हैं, नहीं वो नहीं, आई ड्रेस अप फॉर माई गॉड, आई गिव हिम द बेस्ट, ओके। और जब मैं प्रोफेसाई करता हूं या फिर कोई भी यहां से प्रोफेसी आपको देता है, आपको खुले मन से क्या करना चाहिए, रिसीव कीजिए, उसको रिसीव कीजिए। जब तक मैं हाथ बढ़ा के मैं उस चीज को पकड़ के नहीं लेता हूं, तब तक वो मेरी नहीं होगी, ठीक है। अगर कोई आपको गिफ्ट दे रहा है, कोई तोहफा दे रहा है, आप क्या करेंगे, हाथ क्या करेंगे, हाथ बढ़ाए बिना आ जाएगा हाथ में, नहीं। पिता परमेश्वर हर रोज आपके ऊपर हाथ रख के ब्लेस करता है, आपको देख के ब्लेस करता है। लोग यहाँ पे जो आपके लिए पास्टर हैं या फिर जो यहाँ पे आके खड़े रहते हैं, प्रॉफिट्स हो या कोई भी हो, अपोस्टल हो, कोई भी आता हो, जब वो बोलते हैं वो वचन या फिर वो डिक्लेयर करते हैं, रिसीव कीजिए। क्योंकि जब आप रिसीव करते हैं, बोलिए आई रिसीव इट लॉर्ड, आई टेक इट फॉर मी, ये मेरे लिए है। कभी कभी किसी और के लिए प्रोफेसी आ रही है, लेकिन वो आपकी जिंदगी से भी जुड़ी हो, तो आप क्या करें, मुंह खोल के क्या कीजिए, बोलिए प्रभु आमेन, ये मेरे जिंदगी में भी ऐसा ही हो। आज से प्रभु आपकी जिंदगी के बदलने के लिए आया है, आमेन। और एक और चीज मैं बोलना चाहता हूं, पिछले हफ्ते बहुत खुशी की बात थी कि बहुत लोग ने वचन के लिए बोया, वचन के लिए क्या किया, दान दिए। ये मेरे जिंदगी में भी बहुत एक चेंज लाया। 1.5 साल पहले जब हम पहली बार उस चर्च में गए, मुझे बहुत अच्छा लगा। इंडिया में लोग वचन के लिए बोल रहे थे, ठीक है, और हमने स्टार्ट किया। और आज प्रभु की कृपा से मैं भी आप लोग जैसे ही स्टार्ट हुआ, ठीक है। ये नहीं कि मैं एक करोड़पति के जिंदगी जी रहा था, फिर नहीं, मैं भी एकदम स्क्रैच से, नीचे से स्टार्ट किया, ठीक है। मैंने भी बोना शुरू किया। ये मत देखिए कि क्या बो रहे हैं, कितना बो रहे हैं, ठीक है, वो मायने नहीं रखता, 5 रुपए हो, 10 रुपए, कुछ भी हो, लेकिन हम जब बोते हैं तो हम ये दिखाते हैं प्रभु कि आपके वचन के सामने ये पैसे या ये कुछ भी चीज कुछ भी नहीं है। आज अब पहले एक्चुअली मेरविन ने सोइंग के बारे में थोड़ा ही आपसे लिया होगा, थोड़ा ही बोला होगा, लाइक स्टार्ट किया है अभी धीरे धीरे बोने के बारे में, गिविंग टू गॉड फॉर द वर्ड, ओके। हमारे चर्च में हम अभी कहाँ पे हैं, किस स्थिति में हैं, किस परिस्थिति में ना, जहाँ पे लोग कार्स बो रहे हैं, जमीन बो रहे हैं, घर बो रहे हैं, फोन्स बो रहे हैं। कैसे, कहाँ से स्टार्ट हुआ, पैसे बोते हुए से स्टार्ट हुआ, लेकिन प्रभु ने इस रीति से आशीषित किया। आज हम दोनों ने लाखों में बो दिए। ये एक गवाही है, क्योंकि मैं उस स्थिति में नहीं था, ना उस स्थिति में हम लोग ने अपने आप को देखा था, लेकिन प्रभु ने, हम स्टार्ट किए 10 रुपए 20 रुपए ऐसे स्टार्ट किए, लेकिन इस रीति से प्रभु आज हम रोज बो रहे हैं, आमेन, रोज बो रहे हैं, ठीक है। ये वचन में लिखा है, क्योंकि प्रभु उस रीति से आपको बहुतायत से 30 60 या 100 गुने में आशीषित करता है। कोई कंपल्शन नहीं है, ठीक है। ये नहीं बोलना कि उन्होंने बोलना है कि जरूर देना, नहीं, ये मैंने नहीं, ये सिस्टम प्रभु ने दिया है। क्यों दिया, किसके लिए दिया? क्या आपके देने से प्रभु की बढ़ोतरी होती है? नहीं, उसने सारे संसार को बनाया। अगर वो चाहे 1 मिनट में ऐसे बोलेगा, मछली के मुंह से उन्होंने पैसे निकाले, जमीन के अंदर से उनको गोल्ड निकालने में या फिर गोल्ड को फिर से उत्पत्ति करने में उनको टाइम नहीं लगेगा, लेकिन वो सिस्टम क्यों रखे, किसके लिए रखे? आपके लिए। क्यों? जब प्रभु ने जिस रीति से आपको आशीषित किया, उसमें से जब आप देते हैं तो ऑटोमेटिकली एक ऐसा डिसिप्लिन प्रभु ने रखा है कि वो वापस आपको कई गुना वापस जाता है, ठीक है। और मैं इसलिए चीज आज बोल रहा हूं क्योंकि पिछले हफ्ते ने बहुत लोग ने बोया, प्रभु उनको 30 60 100 गुने में आशीषित करेगा, आमेन।
और खुशी की बात थी कि जब ब्रदर ने बोला कि उन्होंने बस हाथ रख के प्रार्थना किया, 2 दिन बाद कार्य हुआ। दिस इज द पावर ऑफ गॉड। ठीक है, आज मैं यहाँ पे खड़ा होकर प्रचार कर रहा हूं, कल आपको भी प्रभु इस रीति से इस्तेमाल करने वाला। आमेन। छोटी सी छोटी चीज हो, किचन में भी बहुत लोग के, मैं पिछले हफ्ते भी एक उदाहरण दिया था। घर में थोड़ा सा खाना था, बनाया, अचानक गेस्ट आ गए, लेकिन और खाना बनाने के लिए सामान नहीं था, लेकिन प्रार्थना करके जब उन्होंने परोसा तो सबने खाया। आमेन। एक और चीज, एक एग्जाम्पल बता के फिर मैं वचन में जाता हूं। एक मैन ऑफ गॉड है, उनके पास एक जन ने आके बोला पैसे की बहुत कमी है, प्रार्थना कीजिए। लेकिन वो इस रीति के मैन ऑफ गॉड हैं, वो बोलते हैं कि पैसे के लिए कभी प्रार्थना नहीं करना। किसके लिए प्रार्थना नहीं करना? पैसे के लिए। क्योंकि प्रभु क्या कहता है, कल के बारे में चिंता मत करो। लेकिन हम अगले घंटे के बारे में, अगले मिनट के बारे में क्या हो जाते हैं? चिंतित हो जाते हैं। अरे प्रभु क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे। नहीं, वो बोलता कल के बारे में चिंता मत करो। क्योंकि जो बाहर की पक्षियों को देखे हैं, वो कभी ना बोते हैं ना काटते हैं। कौन उनको खिलाता है? स्वर्ग में से पिता। अगर पक्षी को प्रभु इस रीति से कर रहा है, तो आपको और मुझ में वो इतना प्यार करता, अपने बेटे को दे दिया। बोला बेटा जाओ, मेरा एक और बेटा बनाना है मुझे, जो पाप में गिर गया, लेकिन आप जाओ, आपके लहू के द्वारा छुटकारा पाके। वचन में ऐसा लिखा है कि सबको क्या करता है? वो प्रभु यीशु मसीह हमारा बड़ा भाई है और हम सब उसके भाई बहन हो जाते हैं। तो उस रीति में हमें प्रभु जब देखता है, तो कल के बारे में आप चिंता नहीं करना। ठीक है। तो इस मैन ऑफ गॉड के पास जब आके वो बोला, तो वो मैन ऑफ गॉड बोला आपके पास कितना पैसा है? तो उन्होंने हाथ से एक नोट देख है, बोला ये आखिरी बचा हुआ है। ठीक है, आखिरी 3 नोट थे। बोले क्या? बोला कि यही बचा हुआ है। उन्होंने बोला 1 2 3 करके उनके हाथ में वापस दिया। अब आप गिनो। बोले वो गिने 1 2 3 4 हो गया। ऐसे देखे, अरे ये क्या हुआ? फिर उन्होंने बोला वापस फिर से लिया। बोले 1 2 3 4, फिर हाथ में दिया। आप गिनो। बोले 1 2 3 4 5 हो गया, आंखों के सामने। ठीक है, प्रभु इस रीति से आपको और मुझे आशीषित करना चाहता है। ठीक है, आज के बाद हम अपने सोच को इस रीति में रखेंगे कि हमारे जिंदगी में सब कुछ संभव है। आमेन। पिछले हफ्ते हमने 2 पावर के बारे में सुना। ठीक है, एक वचन हम पढ़ेंगे, एफिशियंस की पत्री, उसमें पहला अध्याय उसका 19वां, एफिशियंस 1 चैप्टर 19, चैप्टर 1 वर्स 19, एफिशियंस 1:19। और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। आमेन। इस वचन में आप देखें, यहां पे लिखा है उसकी सामर्थ, लेकिन जब आप ओरिजिनल में जाके देखेंगे, जो इब्रानी भाषा में लिखी गई है, उसमें आप देखेंगे यहां केवल सामर्थ वाक्य नहीं, इस सामर्थ वाक्य के आगे पीछे 3-4 वाक्य पौलुस ने जब लिखा था, यूज किया था। उसी पावर के बारे में हम बात करते आ रहे हैं। पिछले हफ्ते हमने देखा था क्रातोस और दूसरा एपिकाजो। क्रातोस जो है पवित्र वचन को कहलाता है, जो वर्ड, द पावर ऑफ द वर्ड। जब ये वचन को हम पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, ये हमारे अंदर एक ऐसी सामर्थ्य में बन जाता है जिससे शैतान डगमगाता है, डरता है। तो क्रातोस, उसके बारे में हमने देखा था। और एपिकाजो जो सबसे हाई लेवल का पावर है, जो ग्लोरी रेल्म में कहलाता है। इस रेल्म के वजह से जब पिता परमेश्वर का छाया मेरी पे आया, वो गर्भवती हुई। और यही जब पावर जब यीशु मसीह जब यीशु मसीह वहाँ पे जाते हैं, पहाड़ पे चढ़ते हैं, और वहाँ पे वो अपने साथ 3 चेलों को लेके गए, और वहाँ पे रूपांतर हुआ, ट्रांसफिगरेशन। जब वहां पे देखे रूपांतर हुआ, तो उनका फेस का जो हमने वचन पढ़ा था, उनका चेहरे का रूप बदल गया था, और उनके वस्त्र
चमकने लगे थे। इस रीति में ग्लोरी रेल्म, वहाँ पे एकदम सारी परिस्थिति एकदम बदल गई थी। ये दो चीज़ हमने देखी थी और आज हम देखने वाले हैं उस पावर का नाम है इश्चस। ओके, ये जो डायमेंशन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक पावर है, एक सामर्थ है जो प्रभु हम में दिया है। ठीक है, जैसे जैसे मैं पावर के बारे में आपसे बात कर रहा हूं, ये पावर जैसे आप समझ रहे हैं आपकी जिंदगी में, आपके घरों में ये कार्य करेगा। आमेन, आमेन। आज के बाद इस रीति में होगी कि यहां पे जब टेस्टिमनीज देने के लिए टाइम नहीं होगा, उस रीति से आपके घरों में प्रभु कार्य करने वाला है। प्रभु ने कहा सत्य जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हर एक वाक्य सत्य है। आमेन। ये जो वाक्य यहां पे है, ये पावर, ये जो सामर्थ का सत्य जब आप जानेंगे, आप अपने घरों में ये जब इस्तेमाल करेंगे, जब आप जान जाएंगे इस सामर्थ में किस रीति से आप कार्य करेंगे, तो ये सामर्थ आपके घरों में सब कुछ बदल देगा। आमेन। जब ये इश्चस क्रातोस के साथ कार्य करेगा, ये एक पावर बॉम्ब जैसा है। ठीक है, ये इश्चस क्या है? एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी को हिंदी में क्षमता। ओके, एफिशिएंसी और कंसिस्टेंसी, उसको क्या करते हैं? लगातार, कंसिस्टेंसी। ओके, एफिशिएंस और कंसिस्टेंसी है इसका मीनिंग। ठीक है, इश्चस मतलब जब कोई चीज आप लगातार करते रहे कंसिस्टेंसी के साथ। क्योंकि कितने लोगों ने अपने घरों में बैठ के प्रार्थना किया, रोया, कभी कभी वो चीज क्या हो जाती है? होती है, कभी कभी चीज नहीं होती। कितने लोग को महसूस किया है ऐसा? मैं भी हूं। ठीक है, कभी कभी मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु आज ऐसा हो जाए, आज ऐसा हो जाए, लेकिन वहां पे जाने के बाद क्या हो जाता है? नहीं होता। इसका एक कारण है इश्चस। वो ये है, फॉर एग्जाम्पल यहां पे ये बत्ती जल रही है। ओके, ये कब तक जलेगी? जब तक करंट है। अगर मान लीजिए बैटरी से चल रही है, आपने इसमें बैटरी लगाया, बैटरी से चल रही है, लेकिन कब तक ये जलेगी? जब तक बैटरी रहेगी। जैसे जैसे बैटरी का चार्ज कम होते जाता है, तब ये क्या होगा? रोशनी कम होते जाएगी, कम होते जाएगी और फिर बंद हो जाएगा। इश्चस जो है इसी रीति से है। ठीक है, इश्चस बाकी सारे पावर के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, जब ये एक ऐसी क्षमता है जो आपके अंदर की जो पावर जो जनरेट हुआ है, या फिर जो पावर आपके अंदर है, जो सामर्थ्य है, वो बाकी पावर के साथ ये मिलता है। जब इश्चस मिलता है तो उस रीति से वो फ्लो होता है। क्या होता है? वो उस रीति बहता है, पावर बहता है। आपने देखा होगा पिछले हफ्ते जब मैं यहाँ खड़ा हुआ था, कुछ देर बाद जैसे मैं लोगों के पास गया, कुछ लोग के ऊपर हाथ रखते ही सामर्थ, प्रभु का सामर्थ आते, लोग क्या हुए? नीचे गिरे। ठीक है, जैसे जैसे सामर्थ बढ़ता जाएगा, एक ऐसी क्षमता आएगी। आज मैं जैसे आके अंदर बैठा, शैतान को अंदर बैठना, शैतान के क्रिया या उसके कार्य अंदर बैठ नहीं पाए, है ना? आमीन। जब ये क्षमता और बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी, आप देखेंगे कि जब मैं यहाँ पे खड़ा रहता हूँ, कुछ लोग ऑटोमेटिकली वहाँ पे गिर जाएंगे। ठीक है, आपने कुछ जैसे भजेंद्र सिंह, इन लोग को देखा होगा, कभी कभी हाथ भी नहीं रखते, लेकिन वहाँ पे दूर के लोग क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं, चंगे हो जाते हैं। कैसे? इस चीज की जो क्षमता है, ये ऐसी पावर है, जैसे एफिशिएंसी इंक्रीज होती है और लगातार इसमें आप बढ़ते रहते हैं, ये ऐसी सामर्थ्य में बन जाती है कि किलोमीटर तक भी आपको जाके छूने की जरूरत नहीं, वहां तक की क्षमता जाएगी। ठीक है, हालेलुया। तो कभी कभी हमने प्रार्थना की है, वो सुनी गई, कभी प्रार्थना किया वो नहीं सुनी। कुछ लोग जो है कभी कभी बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह का नाम आप इस्तेमाल करके देखिए, प्रभु यीशु मसीह का नाम इस्तेमाल कीजिए, उस नाम में सामर्थ्य है, उस नाम में सामर्थ्य है। हाँ, नाम में सामर्थ्य है, लेकिन कभी कभी शैतान को देख के भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से जाओ तो कभी क्या होता है? वो नहीं जाता है। तो क्या नाम में सामर्थ्य चला गया? नहीं। वो क्या है कि
प्रभु ने अधिकार आपको दिया है, ठीक है? प्रभु ने अधिकार किसको दिया? बोलिए, मुझको दिया है। तो अगर आप उस सामर्थ्य में कार्य करना है तो ये जो इच्छा है ये बढ़ना है, ठीक है? ये कैसे बढ़ता है उसके अंदर जाने के पहले एक वचन और पढ़ेंगे, फिलिपियंस 2:10। फिलिपियों 2:10, फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 10। कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु मसीह के नाम पर घुटना टेकें। किसके नाम पे घुटना टेके? यीशु मसीह के नाम। मतलब यीशु मसीह के नाम पे सर चीज क्या करना है? घुटना टेकना है। लेकिन कभी कभी हम खड़े होके भी यीशु मसीह का नाम लेके, अगर हम उल्टा भी खड़े हो जाते हैं लेकिन काम नहीं करता, ठीक है? ओरिजिनल में इब्रानी में जब ये वचन लिखा गया है उसके साथ में मिलो करके एक वाक्य प्रयोग हुआ है, मिलो। इसका मतलब है देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर। मतलब इस चीज जब प्रभु का नाम यूज करते हैं तो वहां पे असफलता नाम की कोई चीज वहां पे है ही नहीं। मतलब हर विश्वासी के जिंदगी में असफलता नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन आप बोलेंगे, लेकिन भैया आप ऐसा बोल रहे हैं, ब्रदर आप ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन जिंदगी में तो हर जगह जहां भी हम डगमगाएं, जहां भी मैं टर्न करके देखूं या जहां भी मैं मोड़ूं वहां पे असफलता किसी ना किसी रीति से आ जाती है। लेकिन आज के बाद इसको हम तोड़ने वाले हैं। कैसे? जब हम समझ जाएंगे इस जस्ट पावर कैसे कार्य करता है, हम इस क्षमता में, इस कार्य में हम जाएंगे। आमेन। एफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 10, एफिसियों उसका 6वां अध्याय उसका 10वां वचन। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रभु में और उसकी शक्ति में बलवंत बनो। तो हमें क्या करना चाहिए? बलवंत बनना चाहिए, ठीक है? इंग्लिश में फाइनली बी डुनामो इन द लॉर्ड एंड इन द स्ट्रेंथ ऑफ हिज चेस्ट। ओरिजिनल हिब्रू में ऐसे लिखा था कि फाइनली बी डुनामो इन द लॉर्ड एंड इन द स्ट्रेंथ ऑफ हिज चेस्ट। डुनामो मतलब डायनामिक पावर होता है। तो ये डायनामिक पावर में हमें अपने आप को एक कंसिस्टेंसी, एक लगातार उसके अंदर क्या करना चाहिए? रहना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग बोलते हैं कि आप ऐसे कीजिए वैसे कीजिए। हम क्या करते हैं, कभी कभी ट्राई कर करके, जैसे उस रात को नाव में पतरस और उन चेलों ने पूरी रात उन्होंने अपनी पूरी क्षमता लगा के, अपनी पूरे प्रयास लगा के क्या किए? मछली पकड़ी, लेकिन कुछ ना हुआ। लेकिन जैसे प्रभु आया वो बोला कि क्या क्या बोला प्रभु ने? अपने दाहिनी ओर डालो। जब प्रभु हमारे अंदर है, when the Holy Spirit is in you, He guides you, प्रभु हमें अगुवाई करते हैं, आज्ञा देगा। हमें क्या करना चाहिए? ये बस रहना चाहिए कि अपने कानों को कहां पे करना है? प्रभु के वाक्य में, प्रभु के वचन में। जब वो कार्य होता है तो इट इज पॉसिबल। आमेन। कुछ भी संभव, कुछ भी संभव है। इसलिए आसानी से कुछ भी संभव नहीं आया क्योंकि हम लोग वो सुनते आ रहे हैं, हम लोग वो देखते आ रहे हैं, हमारे अंदर सिस्टम में आ गया है, ठीक है? इस रीति से हमें बढ़ना है कि कुछ भी संभव है। क्यों? परमेश्वर हमारे अंदर है। आमेन, हालेलुया। यहां पे देखेंगे कि लिखा गया था कि इस क्षमता में हमें बढ़ना है। क्रातोस जो है, वचन पढ़ते पढ़ते क्या होता है? वो पावर बढ़ता है, ठीक है? आपने देखा होगा प्रभु यीशु मसीह का एक सीक्रेट ये था, कभी आपने देखा प्रभु यीशु मसीह लोगों के लिए प्रार्थना करते हुए देखा? अगर कोई बीमार आया तो प्रभु यीशु वो बोलता है, पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं कि ये यहाँ पे चंगे हो जाए, ये दुष्ट आत्मा यहाँ से निकल जाए, प्रभु मैं प्रार्थना कर। ऐसे करते हुए देखा? नहीं। वहां पे प्रभु ने क्या किया? आज्ञा दी। आप ये देखे होंगे कि प्रभु ने जब भी किसी के साथ वचन से बात की, वचन के बारे में, वचन से अपने अंदर से वचन से बात किया,
या फिर कहीं पे कोई मिनिस्ट्री की, या लोगों के साथ मेल मिलाप करके वहाँ पे बात किया, उनको सिखाया, उसके बाद जब अकेले में, जब चेले सब साथ में रहते हैं, अकेले में वो लिखा होगा, वचन में लिखा होगा कि ही स्नीक्ड आउट स्लोली, मतलब वो अकेले में चुपचाप कहीं चले गए। कहाँ पे जाते थे? कहाँ पे जाते थे? अपने पिता से बात करने, प्रार्थना करने। प्रार्थना जो है, इट्स अ पावर। अकेले में जब जाके वो प्रार्थना करते थे, वो अपने आप को, ही यूज्ड टू लोड हिमसेल्फ, मतलब अपने आप को, जैसे एक बंदूक है, अगर ऐसे में चलाऊं क्या वो चलेगा? क्या उसका कोई फायदा है? नहीं। उसमें क्या डालना है? गोली डालनी। गोली डाल के लोड करके फिर क्या होता है? बंदूक से मारते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं तब आप पावर से क्या करते हो? अपने आप को लोड करते हो। लोड करके एकदम तैयार रहते हो। शैतान की क्रिया या उसकी कोई भी कार्य, या आपके लिए आपकी जिंदगी में कुछ होना है, तो आपको क्या करना चाहिए? लोडेड होना चाहिए। अगर एक जवान जो देश के लिए लड़ता हो, अगर उसके पास बंदूक नहीं है और वो उस जंग के मैदान में चला गया, तो मतलब क्या होगा? मर जाएगा। आजकल बहुत सारे ईसाई लोग, क्रिश्चियंस, हम क्या हुए हैं? मर चुके हैं। सही बोल रहा हूं कि नहीं? एक छोटी सर दर्द आ जाए बस, अरे बाप रे, उठ नहीं पा रहा, कुछ भी नहीं कर पा रहे। कभी यीशु मसीह को बीमार हुए थे देखा? कभी यीशु मसीह ने बोला आज मैं प्रचार नहीं करूंगा, चलो उनसे बोला आज प्रचार मैं नहीं करूंगा, आप लोग देख लीजिए मुझे सिर दर्द है या मुझे बुखार है, कभी ऐसा बोलते हुए देखा? नहीं। तो यीशु मसीह आपके अंदर है तो बीमारी का वहां पे कोई चांस ही नहीं है। आमीन। आज के बाद बहुत सारी चीज का आपके जिंदगी में चांस नहीं है। हालेलुया बोलिए। पहला पत्रस उसका 4:11, 1 Peter chapter 4 verse 11। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है। आमीन। आमीन। ये कार्य किससे बोल रहे हैं प्रभु? आपसे और मुझसे बोल रहे हैं। यदि, फिर से पढ़िए थोड़ा, यदि कोई बोले, हाँ, तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। एक मिनट, कैसा बोले? मानो परमेश्वर का वचन। मतलब जब आपका मुंह खुलता है तो आपके अंदर से क्या आना चाहिए? वचन, परमेश्वर का वचन। इसलिए मैं पिछले हफ्ते आपसे बोला था, क्रातोस जो परमेश्वर का वचन है, इस रीति से पढ़िए, इस रीति से अपने अंदर लीजिए कि आप में और वचन में कोई फर्क ही ना रहे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, दे कॉल देम द वॉकिंग बाइबल। इस रीति से आप में और उसमें फर्क ही ना रहे। तो मतलब कल मैं देख रहा था एक वीडियो में, एक महान प्रॉफिट ने बोल रहे थे कि परमेश्वर ने सारी जगत, सब कुछ बनाया। सब कुछ बनाने के बाद वो जाके क्या किए? पिता ने जाके अपने सिंहासन पे बैठ के क्या हुआ? आराम किए। क्या लिखा है? 7वें दिन वो क्या किए? विश्राम किए। विश्राम किए। आज तक पिता जो है वो विश्राम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जब पाप अंदर आया तो प्रभु ने बोला बेटा तुम्हें जाना है करके, फिर यीशु मसीह जो वचन है वो देधारी होके हमारे सामने किस रीति से आए? यीशु मसीह के रूप में। लेकिन जब पिता परमेश्वर आराम किए, उन्होंने कहा, उन्होंने बुलाया आदम से, बोला बेटा ये लो वचन, मैंने इससे सारी चीज बनाई, अब तुम इसे पढ़कर तुम भी क्या करो? तुम भी क्या करो? बनाओ, ठीक है। अथॉरिटी, अधिकार, ये क्या है? आपको और मुझे दिया गया अधिकार है।
जब आप अन्य भाषा में बात करते हैं, यू एक्चुअली क्रिएट थिंग्स। कोई परेशानी है, क्या बोलते हैं? अन्य भाषा में बात करो। बीमारी है, अन्य भाषा में बात करो। मतलब यू आर क्रिएटिंग योर फ्यूचर विथ योर माउथ। जब आप अन्य भाषा में बोलते हैं, मतलब अगले कुछ मिनटों में या अगले क्या होने वाला, वो आप क्या करते हैं? अपने मुंह से बोलते हैं, वो कार्य होता है। अन्य भाषा तो दूसरी चीज, आप प्रभु के साथ मिस्ट्रीज बात करते हैं, रहस्य। ठीक है, प्रभु ने आदम से क्या कहा? सारे चीज के ऊपर अधीन रखो। मतलब सबके ऊपर हमारा भी क्या है? अधिकार, हक है, अधिकार है। शैतान ने वो छीना था, वापस ने सूली पे प्रभु ने वो छीन के क्या किया? वापस दे दिया। हम अपने पास लिया। और जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं, वो अधिकार हमारा हो जाता है। इस अधिकार को हम नहीं जानते हैं, इसलिए आज शैतान ऐसे खड़ा है हमारे सामने। मैं बता रहा हूं, जब आपके आत्मिक नहीं, आपके स्पिरिचुअल आईज, ओके, जब आपके स्पिरिचुअल आईज खुलेंगे, तब आप अपने आप को देख के, मैं बता रहा हूं, सच में बता रहा हूं, बहुत लोग अपने आप को देख के चिल्ला के बेहोश हो जाएंगे। आमीन। क्योंकि हम ऐसे नहीं दिखते। एल्विन ऐसा नहीं दिखता है। अगर आप का जो आंख खुलेगा, आप जब देखेंगे तो आप एल्विन को ऐसे ही देखेंगे। ठीक है, शायद वो 50 या 100 फीट तक कभी कभी दिखता है। और जिस रीति में प्रभु ने हमें जो आर्मर, या फिर जिस रीति में हम दिखते हैं, उसको आप देखेंगे तो डर जाएंगे। बहुत भयंकर है, क्योंकि उस अधिकार में प्रभु ने रखा है। अगर एक राजा बैटल अपने जंग के मैदान में जाने के पहले पूरा जब कवच पहन लेते हैं, तो कैसे दिखते हैं? एकदम बहुत भयंकर दिखते हैं ना। उस रीति में प्रभु ने हमें रखा है। आप जब रेवलेशन पढ़ेंगे या फिर एजेकियल की किताब पढ़ेंगे, स्वर्गदूतों के बारे में लिखा है। एक ऐसा स्वर्गदूत है जिसके पूरे शरीर में कितने आंख है? कितने लोग ने पढ़ा है ये वचन? पूरे एक स्वर्गदूत ऐसे पूरा विंग से लेकर सब कुछ में आंख है। ठीक है, इमेजिन करके देखिए। ओके, और रेवलेशन में एक ऐसा भी लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी लिखा है, सींगों के साथ, हॉर्न्स। ठीक है, उसको जब पढ़ेंगे तो ऐसा लग, आप अभी तक प्रभु यीशु मसीह का हमारे माइंड में क्या है? हमारे जैसा इंसान जैसा। ठीक है, और आजकल क्या हो गया है कि जीसस फिल्म देख देख के जो एक्टर वहां पे एक्ट किए, उनका फोटो घर पे लगाए हैं। ज्यादातर लोग ये नहीं समझे, वो एक्चुअली बस वो हैं जिन्होंने उस कार्य को क्या किया, हम लोग को समझाने के लिए उन्होंने एक्टिंग की। ठीक है, लेकिन उनका चेहरा घर पे रख के कभी कभी लोग उसको जाके, प्रभु यीशु मसीह में आपके चरण, नहीं, वो किसी और का फोटो है। इसीलिए हम घर पे फोटो नहीं रखते, क्योंकि वो यीशु मसीह का चेहरा नहीं है। यीशु मसीह का सच्चा चेहरा कभी कभी आप देखेंगे तो उसके बाद बोलेंगे, प्रभु आखिरी बार देखना चाहते, इसके बाद नहीं देखना चाहते। गॉड ब्लेस यू, आई रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। क्योंकि जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को देखा था, इतना खुशी अंदर, लेकिन जब वहां पे गया मैं प्रभु के सिंहासन के सामने, एक आदर भी अंदर आया, एक डर भी था, क्योंकि उस रीति में वो है। और कुछ स्वर्गदूत को तो मैं देख के चौंक गया। कितने लोग देखना चाहते हैं? अभी भी कुछ लोग को थोड़ा नहीं देखना है, क्योंकि हम लोग शैतान के बारे में इतना सुन के शैतान आसानी से देख लेते हैं, है ना। लोग, अरे ब्रदर प्रार्थना कर रहा था, खिड़की के साइड से कोई ऐसे गया। सच बोल रहा हूं, बहुत लोग ऐसे बोला। अचानक फोन आता है, ब्रदर घर के अंदर शैतान घुस गया, मुझे दिख रहा है, एक स्वरूप ऐसे दिख रहा है, एकदम डरावना लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। कुछ लोग सपने में शैतान को देख लेते। क्यों? क्योंकि लोगों ने प्रचार केवल शैतान के बारे में ही ज्यादा सुना है। वो ये कर देगा, वो कर देगा, वो इतना ताकतवर है, वो ये करता है, लोगों को ऐसा करता है। नहीं। जब आप अपने आप को स्पिरिचुअल रेल्म में देखेंगे, तब उसके बाद शैतान को जब देखेंगे तो आप ऐसे खड़े होके शैतान को ऐसे नीचे देखेंगे, क्योंकि वो आपके पांवों के तले है, उसके नीचे है। आमेन, प्रेज गॉड।
आज मैं इसलिए ये सब आपको सिखा रहा हूं ताकि आप अपना अधिकार जान लें, ठीक है? जब आप इस अधिकार में चलेंगे, बस में बैठेंगे या फिर अपने गाड़ी में होंगे या फिर कहीं पे किसी दुकान में होंगे, आपके पास अगर कोई शैतान से पीड़ित या शैतान उनके अंदर है तो चल भी नहीं पाएंगे, अचानक शैतान नीचे गिर के भाग जाएगा। आमेन। आपको शरीर को छू भी नहीं, आपके बाल को छूने के लिए भी उसका अधिकार नहीं है। अपने अधिकार को जान लें आज। आमेन। ये जो क्षमता है, ये जो कंसिस्टेंसी या फिर लगातार इसमें बैठना है। क्यों बैठना है? हमें अपने आप को उस बढ़ोतरी में बढ़ाना है। पिछले हफ्ते बोला था वचन में, जब प्रभु को पकड़ने के लिए सिपाही लोग आए थे, आप मत्ती मार्क लूक में पढ़े, एक ट्रांसलेशन में इस रीति से लिखा है, तो पहली बार वो पकड़ने के लिए आए, यीशु मसीह ऐसे खड़े हुए, जैसे खड़े हुए सब उड़ के थोड़ी दूर की गिर गए। अगर प्रभु उस समय बोलता कि स्वर्गदूत आज्ञा देता, स्वर्गदूत लाखों में स्वर्गदूत आके उनको ऐसे बचा लेते। यही अधिकार आपको और मुझे दिया है प्रभु ने, ठीक है? स्वर्गदूत हमारे लिए रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस, हील इन द नेम ऑफ जीसस। आमेन। प्रभु आपको आशीषित करेगा बहुत आयत से। हालेलुया। जो अभिषेक, सबने अभिषेक पाया है, विश्वास करते हैं? आमीन बोलिए। अभिषेक जो है ये प्रभु का तेल है, और जो जब ये तेल हमारे ऊपर उंडेला गया है, उस दिन से, अगर आप पुराने नियम में पढ़ेंगे, उसमें लिखा होगा, चाहे वो दाऊद हो या फिर सौल हो या फिर कोई भी प्रॉफिट्स हो, जब उनको पहली बार अभिषेकित किया गया तेल से, उस समय अभिषेकित करते हैं, उसका अगला वचन तुरंत पढ़ेंगे, उसमें लिखा होगा उस दिन से लेकर प्रभु उनके साथ था। आप सब अभिषेकित हैं। जिस दिन आपने अभिषेक पाया, जिस दिन आपने प्रभु को ग्रहण कर लिया, उसी समय से प्रभु कहां पे है? मेरे साथ है, मेरे अंदर है। उस चीज को क्या करना है? हमें ग्रहण करेंगे, उस चीज को बार बार क्या करना है? रिमेंबर कीजिए। उस चीज को बार बार आप महसूस कीजिए। यह है कि जब तक मैं ये फैन के नीचे ना आ जाऊं, तब तक हवा महसूस कर सकता हूं? नहीं। तो जब आप प्रभु के नीचे आ चुके हैं, तब आपको क्या करना चाहिए? महसूस करते रहना चाहिए, ठीक है? जब आपको डर लगे, ये नहीं कि दूसरों को फोन करके अरे ये हो गया, नहीं। बगल में कौन है? अंदर कौन है? तुरंत बोले, प्रभु आप मेरे अंदर हैं, मैं आपके हाथ को पकड़ लेता हूं। जब आप इस महसूस में आप जाएंगे, आपको तब पता चलेगा, महसूस करते करते। एक रेल्म है, एक रेल्म मतलब एक ऐसा डायमेंशन या फिर एक ऐसा मंडल है जहां पे मैं अभी ऐसे चल रहा हूं ना, अभी मैं चल रहा हूं, मेरे सामने कुछ है नहीं है, लेकिन जब आप वचन को अध्ययन करके उसके अंदर इतना जाते रहेंगे, और जब ये इस चीज के बारे में आप समझ लेंगे, जब मैं ऐसे जाऊंगा, मैं ऐसे टकरा जाऊंगा। क्यों? यहां पे एक स्वर्गदूत खड़ा है। आमेन। मतलब ऐसे जाते हुए मैं बोलूंगा अरे सॉरी, थोड़ा साइड हो जाइए। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। जब हम लोग प्रार्थना कर रहे थे उस दिन, 2 दिन पहले की बात है, हम लोग बैठे प्रार्थना कर रहे थे, अचानक से मुझे कुछ लगा कि कुछ डिफरेंस, यहाँ पे हम लोग सब मिलके प्रार्थना, कुछ डिफरेंस हो रहा था। तब अचानक मैंने मेरविन को देखा, मेरविन ने बोला आओ साथ में मिलके प्रार्थना करते हैं। तो अन्य भाषा में हम प्रार्थना कर रहे थे, तो जैसे उसके बगल में बैठा, उसने बोला स्वर्गदूत आ गए हैं। कैसे उसको पता चला? वो ऐसे बैठ के जब प्रार्थना कर रहा था अन्य भाषा में, कोई उसके यहाँ पे ऐसे हाथ रख के ऐसे मारा, बोला, एक ऐसा झटका दिया। तुरंत उसने देखा कोई नहीं था, मैं यहाँ पे था, तो उसने देखा कोई नहीं था। फिर अचानक एक वचन उसके सामने आया जिसमें स्वर्गदूत के बारे में लिखा हो, एक वचन अचानक आया, तो उसको समझ में आ गया। तुरंत प्रभु बोल रहा है स्वर्गदूत यहाँ पे उपस्थित है। तो हम साथ में मिलके प्रार्थना कर रहे थे,
और जब प्रार्थना कर रहे थे, अचानक से प्रभु की महिमा इस रीति से आई कि मैं जो कुर्सी पे बैठा था वहाँ से इस रीति से फेंका गया, यहाँ नीचे से गिरा। जैसे गिरा कुछ पल में, जैसे मैं अपने आँखों को देखा, मेरा स्पिरिट जो है बॉडी से निकल गया बाहर, और मैं अपने आँखों को खोला, सिंहासन के सामने जैसे मैं गया। मैं बता रहा हूँ, जब आप स्वर्ग में एंटर करेंगे, इतनी खुशी उनको होती है ना कि शादी बारात में जैसे लोग नाचते हैं ना खुशी में, वो कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है। मैं वहां पे देखा स्वर्गदूत और बहुत सारे मैन ऑफ गॉड्स, और इतने लोग खुशी के साथ मुझे स्वागत किए। और जैसे मैं अपने आंखों को उठाया, यीशु मसीह आया, बोला बेटा तेरा स्वागत है। वो जो मैं बता रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप सब वो एक्सपीरियंस करें। आमेन। अपने घरों में जहां भी हो, मैं चाहता हूं कि आप एक्सपीरियंस करें, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह से तुम्हें बेटा करके बुलाता है ना, बाप रे, हालेलुया, वो जो खुशी देती है, ऐसा लगता है वापस घर गया मैं। आमेन। और जो शांति और खुशी प्रभु उस समय देता है ना, बहुत हाई से। आज प्रभु बहुत लोग की जिंदगी बदलने वाला, छूने वाला है। चिंता, बीमारी भागने वाली है। शैतान की कार्य आपके और आपके घर के कुछ भी कोने में, कुछ भी कहां भी, वो छोटी सी उंगली भी लगाए या अपना पैर भी रखा होगा, आज वो डर के मारे इस रीति से भागेगा। हालेलुया, आमेन। जब ये इश्चिस और क्रातोस साथ में मिलते हैं, सच में एक डायनामिक पावर होता है। आमेन। ये इसलिए बोल रहा हूं कि जब प्रभु यीशु मसीह का आप देखेंगे, उनका जो मिनिस्ट्री था, जिस रीति में वो जा रहे थे, जिस रीति में वो कर रहे थे, एक जगह पे आते हैं जहां पे एक जन के अंदर कितने शैतान थे? लेगियों, सेना थे, बैठे हुए थे, 6000 थे। देख लीजिए, एक जन के अंदर 6000 बैठना, मतलब उनका कैपेसिटी देखिए। इतना क्षमता उनके अंदर। इस क्षमते में हमें क्या चाहिए? होली स्पिरिट, उसका पावर चाहिए। आमेन। शैतान इस रीति से बैठे थे, उनको पता था कि अगर प्रभु वहां पे, जैसे प्रभु बस क्या किए, नाव से ऐसे उतरे, वो भाग क्या के बोला, आप मुझे यहां पे परेशान करने क्यों आए? मतलब हमारे अंदर इस रीति से क्षमता हो सकती है कि आप अपने काम करने के जगह, या अपने घर में, अगल बगल, या अपने जहां पे आप रहते हैं उस स्ट्रीट में आप अगर पैर रखेंगे, वहां के सारे शैतान क्या करेंगे? भाग क्या क्या बोलेंगे, आप यहां क्यों आए? शैतान किस रीति से आपसे बात करना है? जैसे अरे मुझे मत मारिए, मुझे छोड़ दीजिए, इस रीति से वो आपसे भीख मांगना है। आजकल हम ईसाई क्या कर रहे हैं? शैतान से डर के बैठे हुए हैं। एक जमाने में, आजकल बहुत सारे, जब ये बोलता हूं मुझे इतना दुख होता है, बहुत सारे पास्टर्स क्या करते हैं? प्रार्थना नहीं करते शैतान से पीड़ित लोगों के लिए। क्यों? वो वापस मरेगा ब्रदर। नहीं, आप उस पास्टर के पास जाइए, उनके लिए, उनके ऊपर प्रभु ने कुछ गिफ्ट दिए हैं, वो प्रार्थना करेंगे तो भागेगा। नहीं, सारे विश्वासी को, सबको एक ही लेवल में क्या दिया प्रभु ने? वो अधिकार दिया है। जब चेलों को प्रभु ने भेजा, उन्होंने बोला कि इस अधिकार में आप जाओ कि शैतान को भगाओ। पहली चीज उन्होंने क्या दी था? अथॉरिटी टू ड्राइव आउट डीमंस, अधिकार शैतानों को भगाने के लिए। क्या करते हैं हम लोग इतने कंफर्टेबल हो गए हैं अपने शैतान, इस दुनिया में जो शैतान है उसके साथ, कि अपने घर में जगह दे के रखें। कभी कभी अपने बिस्तर पे भी बगल में सो जाता है तो भी हम ध्यान नहीं देता, शैतान सो रहा है, अगर डिस्टर्ब करेंगे वो मुझे मारेगा, इसलिए बस चुपचाप वो एक साइड में, कोने में। ब्रदर वो साइड में है, डिस्टर्ब नहीं करता, हम भी सही हैं, वो भी सही है, ऐसे हमारा ऐसे मेल मिलाप चलता रहता है, एक अंडरस्टैंडिंग है। नहीं, वो आपके पाँव के नीचे होना चाहिए, ना कि आपके घर में किसी कोने में, या आपके घर के अंदर भी उसका कोई अधिकार नहीं है। ये जो सामर्थ इश्चस है, इसको हम कैसे बढ़ाएं? ये जो इश्चस है, इसको अगर बढ़ाना है तो पहली चीज
प्रेयर। आमेन। पिछले हफ्ते मैंने पूछा था कितने लोग प्रार्थना करते हैं, है ना? सबने हाथ उठाया। फिर मैंने पूछा 1 घंटे कितने लोग करते, 2 घंटे, 3 घंटे, हाथ ऐसे नीचे होता गया। इस हफ्ते प्रार्थना किया 1 घंटा मिनिमम, किसी ने किया? कोई बात नहीं। 2 घंटा, 3 घंटा, God bless you. People who did at least 1 hour, God bless you mightily. Amen. क्यों बोल रहा हूं? जब परमेश्वर को पकड़ने के लिए आने वाले थे, उसके पहले परमेश्वर अपने चेलों से क्या कहता है? मेरे लिए प्रार्थना करो। फिर जाते परमेश्वर प्रार्थना कर रहे हैं, अचानक वापस आके देखते हैं क्या कर रहे हैं चेले लोग। तो प्रभु ने क्या बोला? क्या मेरे लिए आप उठकर 1 घंटे भी प्रार्थना नहीं कर सकते क्या? मतलब प्रभु के हिसाब से द मिनिमम टाइम टू स्पेंड इन प्रेयर इज 1 घंटा, 1 आवर। हम लोग 21 दिन फास्टिंग है, आज 17th डे है, शायद 18th डे, 18 दिन हो गए। मिनिमम 3 से 4 घंटे प्रार्थना करते हैं मिलके। अलग करना वो दूसरी बात, लेकिन मिलके मिनिमम 3 घंटे कर रहे हैं हम लोग। और उसका जो पावर है बहुत बहुत पावरफुल है। इसलिए बोल रहा हूं प्रेयर जो है वो पहली बात है इस चीज को बढ़ोतरी में, बढ़ने में, इस चीज को एफिशिएंसी। ये मतलब आजकल फोन का चार्ज खत्म होता है तो लोग तुरंत क्या करते हैं? पावर चार्ज करते हैं। अगर बाहर होता क्या करते हैं? पावर बैंक साथ में लेके घूमते हैं। ये इस चीज जो है ये आपका पावर बैंक है। जब आप प्रार्थना करते रहते हैं, इसके अंदर आप लोड करते रहते हैं। लेकिन एक ऐसी होती है, आपके मन में ये सोचा होगा, लेकिन हम कितना प्रार्थना करें, कितना लोड करें? आपका कैपेसिटी भी क्या करना है? इंक्रीज करना है। कुछ पावर बैंक्स आते हैं जो आपको 1 घंटे का चार्ज देते हैं। कुछ पावर बैंक्स 2 घंटे 2 बार लगा सकते हैं, कुछ 3। जितना बड़ा पावर बैंक, जितना बड़ा बैटरी, उतना बार हम चार्ज कर सकते हैं। ठीक है? छोटी पावर बैंक लिया मतलब यहां से मैं नागपुर तक जाने तक चार्ज कर सकता हूं। बड़ा पावर बैंक है यहां से मैं बैंगलोर तक, उससे बड़ा। मतलब अपने आप को पहले क्या करना? क्षमता में इंक्रीज। प्रभु से मांगिए, प्रभु मेरी क्षमता इंक्रीज कीजिए, प्रार्थना करने की क्षमता। मेरे अंदर जो अभिषेक है, अभिषेक जो है वो किस रीति से बढ़ता है? मतलब अभिषेक एक्चुअली ज्यादा दीजिए, ज्यादा ऐसे नहीं बढ़ता है। अगर इसके ये छोटा सा एक कप है, इसके अंदर मैं कितना पानी डाल सकता हूं? जितना ये पकड़ सकता है, इतना ही। मतलब इसकी क्षमता इतना ही है। अगर आपके अंदर क्षमता इतना ही है, मतलब मैं इतना ही, प्रभु क्या कर सकता है? अभिषेक उसमें है, वो अभिषेक इतना ही काम करेगा। अगर आपको अपनी क्षमता बढ़ानी है तो प्रभु से बोलिए मेरी क्षमता बढ़ाइए करके, अन्य भाषा में बात करते रहे। जब आपकी क्षमता बढ़ती है, समझ लीजिए बॉटल है, तो उसके बराबर क्या करेगा? प्रभु भरेगा। प्रेयर, जैसे आप प्रेयर करके लोड करते हैं, मतलब पहले क्षमता बढ़ाइए, उसके बाद जैसे आप प्रार्थना करते हैं, इस रीति से जैसे आप बड़े बड़े मैन ऑफ गॉड को देख रहे हैं, किस रीति से बहुत अद्भुत कार्य इतने आसानी से करते हैं, जैसे वो कुछ है ही नहीं। सच में वो कुछ है ही नहीं। हमें क्या करना है? उस अधिकार को हमें जानना है, उसके अंदर बढ़ना है। मैन ऑफ गॉड एक बार देख रहा हूं मैं वीडियो में, 10 लोगों को स्ट्रेचर पे ऐसे लेटे हुए, एकदम लेटे हुए। मैन ऑफ गॉड को बोले प्रार्थना कीजिए। वो आए, बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कर, जैसे 13 आया उन्होंने बोला कि यीशु मसीह के नाम से उठिए। इतना ही बोला। 13 के 13 जो स्ट्रेचर में थे उठ के चल दिए। ये सामर्थ हम में है। ये कहना कि मैं इसलिए कर रहा हूं कि जब तक मैं यहाँ पे हूँ, मैं चाहता हूँ आपकी ज़िंदगी किसी ना किसी रीति से बदल जाए। आप लोग के लिए हम हर रोज प्रार्थना कर रहे हैं। आपकी ज़िंदगी, आपके परिवार, आपकी परिस्थिति इस रीति से बदलना है कि लोग आपको, भोपाल में नहीं पूरे दुनिया में ऐसा बोलना, अरे ये जो चर्च में जाते हैं ना, इनकी ज़िंदगी ना भाई क्या बात है। वो क्या बोलना है? क्या बात है। आप लोगों को बुलाना है, ब्रदर आप आइए वहां पे प्रार्थना कर दीजिए। प्रभु आप अगर करेंगे तो जरूर आपकी बात प्रभु
मानेगा। मतलब हमारा और प्रभु का संबंध इस रीति से बढ़ जाना चाहिए, बिकॉज ही इज अवर फादर, वो हमारे पिता हैं। उस दिन पापा जब बोल रहे थे, ज्यादातर मैं आजकल वो लोगों को भी बताता हूँ, प्रोडिकल सन बोलते हैं ना वो स्टोरी, हिंदी में उड़ाव पुत्र। लेकिन वो उड़ाव पुत्र का स्टोरी है ही नहीं, वो किसका स्टोरी है? अच्छा पिता, प्रेमी पिता। वो वापस आया, बोला पापा मुझे आप एक नौकर के जैसा सामान रख लीजिए, मैं बस खाना चाहता हूँ, किसी रीति अच्छे खाना मिल जाए। उस रीति से वो आता है, वो पश्चाताप के साथ नहीं है। बोला कि प्रभु मैं आता हूँ आपके समूह, मुझे आप एक नौकर के समान में वहां पर रह लूंगा, बस खाना मिल जाए। उस रीति से आया। पिता बोले अरे यार तू मेरा बेटा है, नौकर के समान नहीं, बेटे के समान खाओ। आमेन। मैं और आप बेटे के समान नहीं, बेटे हैं, ठीक है? बेटे हैं मतलब वो अधिकार हम में है। हालेलुया, रिसीव इट, गॉड ब्लेस यू इन द नेम ऑफ जीसस, आमेन। प्रभु आपको बेटे के समान में देखता है। इसलिए कभी कभी हम अरे पाप कर लिए, कैसे प्रभु के समूह में, नहीं नहीं नहीं, वी आर इन द ग्रेस ऑफ गॉड, सिन नो मोर। प्रभु, आप प्रभु से मांगे, प्रभु इस रीति से आपको ले जाएगा कि आप पाप कर ही नहीं पाएंगे। प्रभु उस रीति पे आपको रखेगा, उस रीति पे रख के प्रभु आपको आगे चलाएगा। तो मैंने बताया था वचन में कि इसको जब बढ़ाना, कैसे बढ़ाना है? एक प्रेयर है, दूसरा है कैरेक्टर। कैरेक्टर मतलब आप किस बिहेवियर, किस बर्ताव में है। आपका बर्ताव बहुत मायने रखता है। अगर मैं यहाँ पे आपके सामने माइक लेके बात कर रहा हूँ, प्रचार कर रहा हूँ, और बाहर जाके अगर मैं इसी मुंह से गाली देता हूँ, क्या मैं अच्छा व्यक्ति हूँ? या क्या मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो प्रभु चाहता है कि रहे हूँ? नहीं ना। हाँ, प्रभु क्षमा करता है, वो दूसरी बात, लेकिन दैट इज नॉट हु वी आर कॉल्ड टू बी। वो उस रीति से प्रभु ने हमें नहीं बुलाया, हमें इस रीति से रखा, वो हम भी प्रभु जैसा। मतलब आपने देखा होगा केवल एक जगह पे मेरे ख्याल से प्रभु यीशु मसीह गुस्सा हुए, जब लोगों ने मंदिर को, मतलब सिनेगॉग को, प्रभु का घर को एक बिजनेस जैसा एक जगह बना दिया था। ठीक है, लोग सोचेंगे कि प्रभु क्यों गुस्सा हुए, क्यों गुस्सा हुआ। एक्चुअली उस स्टोरी के पीछे जब आप रियलिटी में जाएंगे या फिर उसके बारे में अध्ययन करेंगे, उसके सच्चाई को जानेंगे, उस जमाने में यह था कि प्रभु के समूह आते समय साल में एक बार उनको बलि चढ़ाना होता है, या फिर जब भी पाप होता कुछ बलि चढ़ाने के लिए वो वहाँ पे आते थे मंदिर के पास। तो उनको भेड़ बकरी ये सब या फिर कबूतर वो सब क्या करना है, बलि में चढ़ाने के लिए वहाँ पे रहता। तो कुछ लोग के पास नहीं रहता है तो वो वहाँ पे आके खरीदते थे। लेकिन वहाँ पे क्या किए ये लोग, प्रभु के नियमों रखे थे जहाँ पे किस रीति से वो भेड़ बकरी रहना है करके लिखा है, उसके सब एकदम परफेक्ट होने चाहिए। लेकिन वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने क्या किया, अरे प्रभु ही तो है, कोई बात नहीं, किसी के कान कटे होंगे, कोई जो बीमार हुए भेड़ बकरी होंगे, वो सब क्या किए, बेचने लगे, बिजनेस करने लगे। लेकिन जब प्रभु वहाँ पे ये सब देखे, कैसे देखे प्रभु ये सब? क्या जाके पूछे थे किसी से, या कोई आके उनसे बताया था? नहीं। वो प्रभु when he was, जब पवित्र आत्मा उनके अंदर कार्य करता है, वो सब कुछ क्या करते हैं, जान लिए। जब मैं यहां पे खड़ा होता हूं, मैं देख सकता हूं आपके अंदर क्या बीत रही है। क्यों? कौन बताता है मुझे? परमेश्वर बताता है। पवित्र आत्मा मेरे अंदर जो काम करता है बाहर, जीवन क्या होता है, बदल गया। तो जब पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, गॉड ब्लेस यू, पिता परमेश्वर आपको आशीषित करे, आमेन, हालेलुया। तो आप में और मेरे अंदर पवित्र आत्मा जब है तो आपकी जिंदगी क्या होगी, बदल जाएगी। जैसा मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आप वहाँ पे बैठ के आप भी जान सकते हैं क्या कि बगल में क्या बीत रही है। और जैसे आप अचानक प्रभु बोलेगा, एक वचन दिखाएगा, बोलेगा उनसे बोलिए कि ये वचन दिखाइए, वो वचन उनके लिए क्या होगा, एक आशीष का कारण बन जाएगा, आमेन। तो प्रभु यीशु मसीह उस रीति से जाने इसलिए गुस्सा हुए। लेकिन जब कैरेक्टर मतलब इस रीति से अपना स्वभाव होना चाहिए क्या, प्रभु यीशु मसीह जैसा, अचानक से गुस्सा नहीं आना चाहिए।
ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, अभी अचानक अच्छे से बात कर रहे हैं, 1 सेकंड में ऐसे टर्न हुए, ऐसे गुस्सा आएगा, आप बोलेंगे ये बाप रे यीशु मसीह से शैतान बन गया है ना। क्योंकि कभी कभी बोलते हैं, अरे पिता परमेश्वर मैं तेरे चरणों में आता हूँ, आज ऐसे बात करके बाहर जाते ही अबे ओए। स्वभाव बहुत मायने रखता है, क्योंकि प्रभु आपके हृदय को देखता है। क्या देखता है? हृदय को। आप किस रीति से हैं। एक नम्र व्यक्ति नम्रता के साथ प्रभु के कार्य को खोजिए, प्रभु की चीजों को खोजिए, बाकी सब आपको क्या हो जाए, दिया जाएगा। ये जो इच्छस है, ये ऐसा स्वभाव आपके अंदर बिल्ड करता है कि आप किसी चीज से परेशान नहीं हो सकते। ये ऐसा स्वभाव देता है। मैं बताता हूं कितने लोग हैं जो ज्यादा सोचते हैं। हाउ मेनी पीपल ओवर थिंक, ज्यादा सोचते हैं। गलती नहीं है ये सबके अंदर है, ठीक है। अगर बोल देंगे, मैं अचानक बोल रहा हूं मैं आपके घर आ रहा हूं और 20 जन के साथ आ रहा हूं, आपको खाना तैयार करना है, तो जो घर के लेडीज हैं तो क्या होंगे, अरे खाना तैयार करना है, बेस्ट देना है, क्या देना, अरे अगर उनके अंदर 3-4 ऐसे माइंड में चल रहा होगा, ये बनाऊंगा तो भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये उस दिन ये उन्होंने बोला था कि ये बहुत अच्छा बन गया, लेकिन ये भी बनाऊंगा तो ये भी अच्छा होगा, अरे सब खिलाना चाहता हूँ, सब बनाने का टाइम नहीं है, और अगर सब बनाना तो इतना पैसे लगेंगे, कैलकुलेशन माइंड में इतना। और फिर अगर बच्चे के अगर पढ़ाई के बारे में हो, अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा क्या, नहीं ये पढ़ के गया, 10 क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे, लेकिन जाने के पहले अचानक अरे वो छूट गया, एक बार देख लेता हूँ, पन्ना पलटो पलटो पलटो, देखा फिर देखा, अरे अरे ये हमारी जिंदगी आधे से ज्यादा इसी में क्या हो जाती है, चले जाती है, इसी में पूरा एनर्जी चले जाता है। लेकिन जो ये इच्छस है, ये एक ऐसा स्वभाव आपके अंदर पैदा करता है, चाहे कुछ भी हो जाए, आप एकदम नम्र से, एकदम शांति से आप उस चीज को हैंडल कर पाएंगे। आमेन। क्योंकि आपको पता है कि आप काम या आप अपना दिमाग नहीं लगाने वाले या लड़ाने वाले, कौन करता है? परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर बोलेगा, आप उस टाइम पे जैसे, अगर उस जैसे मैं पहला एक उदाहरण दिया था, उस उदाहरण को ही ले लेते हैं। अगर मैं बोलता हूँ कि इतने लोग आ रहे हैं, तो अगर वो व्यक्ति या फिर वो औरत या फिर वो लेडीज पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, तो बोले अन्य भाषा में 2 सेकंड, प्रभु करी खाला रबा शेकरी आंथना मर्रा गड़ा नाक रहा है, प्रभु बोलेगा आज ये बनाओ बेटी, मैं इसको आपके हाथों को और इस चीज को मैं आशीषित करूंगा, और ये उनकी जिंदगी के लिए जब वो खाएंगे, उनके अंदर इस रीति से हीलिंग जाएगी। आमेन। आपके घर के खाने से क्या होना चाहिए? चंगाई होना चाहिए। आपके घर में मेहमान आएंगे, बोलेंगे अरे मैं इस चीज से पीड़ित था, लेकिन पता नहीं खाने के बाद एकदम चला गया, ये दर्द था खाने के बाद एकदम गायब हो गया। मतलब आपके प्रभु ना किचन से भी कार्य करता है। आमेन आमेन। ये है कि प्रभु जो है, आप, मैं इतने एग्जाम्पल बता के थक भी जाऊंगा, लेकिन आप सुन के इतना आश्चर्य होंगे हर बार, क्योंकि परमेश्वर छोटी सी छोटी चीज पे भी मायने रखता है उनके लिए। मैं बता रहा हूं, अगर आपके मन में कुछ, भजन संहिता में एक ऐसा वचन है जहां पे लिखा है मन की इच्छाओं को क्या करता है? पूरी करता है। मतलब मन की इच्छा, मतलब मन की इच्छा छोटी सी छोटी चीज होगी। आपने एक दुकान में देखी होगी, ये देखे, कभी कभी ऐसा हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, कभी कभी मिठाई की दुकान में जाके अरे वाह कितना अच्छा लग रहा है, खाने हो तो अच्छा होगा, लेकिन उस समय पैसे नहीं होंगे। लेकिन मैं आज तक बोल रहा हूँ, हर बार वो सेम मिठाई बहुत पसंद है मुझे, लेकिन हर बार जब भी मैं सोचता हूँ, वो किलो में देखेंगे 1000 रुपये ऊपर है, लेकिन जब भी मैं सोचता हूँ उसके 2 दिन के अंदर कोई ना कोई घर में वो लेके आता है। आमेन। छोटी सी छोटी चीज, वो आपका पिता है। वो कौन है? पिता है। बार बार पता नहीं क्यों बोल रहा है प्रभु, वो पिता है, क्योंकि किसी को वो जरूरत है यहाँ पे। आमेन। वो आपका पिता है। ये इश्चस के बारे में एक और चीज मैं बताता हूं। एक्ट्स चैप्टर 19 वर्स 14 to 16। अपोस्टल चैप्टर 19 वर्स 14 to 16। प्रेरितों की किताब 19 उसका 14 से 16 पढ़िए।
और सिक्वा नाम के एक यहूदी महायाजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। पर दुष्टात्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? आमेन। क्या पूछा? यीशु को भी जानते हो, पौलुस को भी जानते हो, तुम कौन हो? ये किससे पूछा? दुष्टात्मा। किनसे ये पूछ रहे हैं? स्केवा से के 7 बेटे जो थे, है ना? उन्होंने सोचा कि ये चेले लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्टात्मा भगा रहे हैं, हम भी वो नाम यूज करेंगे, बस दुष्टात्मा भाग जाएंगे करके वहां पे ये लोग गए, बोले प्रभु यीशु मसीह के नाम से भाग जाओ। तो अंदर से शैतान बोला, यीशु को भी जानता हूं, पौलुस को भी जानता हूं, तुम कौन हो? कौन हो? क्योंकि हम लोग समझते हैं नाम लेने से हो जाएगा, नाम लेने नहीं, नहीं, नहीं। ये जो यहां पे एक और वचन हम पढ़ेंगे, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। फिलिपियंस 2:10, फिलिपियों की किताब 2:10। यहां पे क्या हुआ, जब वो बोलता है कि यीशु को भी जानता हूं, पौलुस को भी जानता हूं, वो थोड़ा डर गए, ये क्या हो रहा है। उसके बाद अगर वचन में देखेंगे क्या होता है, यह शैतान उनके अंदर से उनके ऊपर हावी होके उन सबको बहुत पीटता है। क्या करता है शैतान? पीटता है, बहुत पीटता है। इस रीति से पीटता है कि वो नंगे वहां से भागते हैं, उन अपने जान को बचेगा, अरे बाप रे मर जाएंगे, यहां पे रहेंगे करके भाग जाते हैं। क्या हुआ यहां पे, मैं समझाता हूं। फिलिपियन 2:10 पढ़िए। कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें। किसके नाम पे? यीशु मसीह के। यहाँ पे जो लिखा है यीशु के नाम पे, अगर इब्रानी में ओरिजिनल में जाके देखेंगे, वहां पे लिखा है अनेमो। नेम के साथ, नेम के बगल में, नाम के बगल में लिखा अनेमो। इसका मतलब है स्वभाव, कैरेक्टर। अगर आपके अंदर यीशु का स्वभाव नहीं है तो शैतान आपको देख के नहीं डरेगा। क्योंकि शैतान क्या ढूंढता है? यीशु के जैसा स्वभाव। क्योंकि बाकी सारे स्वभाव किसके हैं? शैतान के। बाकी कुछ भी आपके अंदर है वो स्वभाव शैतान के हैं। परमेश्वर का जब स्वभाव आपके अंदर है तब परमेश्वर क्या, शैतान क्या करेगा? आपको देख के डरेगा। द कैरेक्टर ऑफ जीसस इन यू मैटर्स। आमेन। ये कैरेक्टर इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो सब कुछ में पावर देता है। आमेन, हालेलुया। Father God bless him in the name of Jesus. Amen. परमेश्वर का स्वभाव जो है बहुत मायने रखता है। इस रीति से अगर आप प्रभु के स्वभाव में चलेंगे, चाहे जितना भी बड़ा शैतान का क्रिया या कार्य या शैतान खुद आ जाए, आपके सामने वो चींटी से भी छोटी है। आमेन, हालेलुया। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आज जब आप घर जाएंगे तो आप आपके अंदर प्रभु के स्वभाव में जाएंगे। आमेन। आपके घर के इर्द गिर्द की सारी अंधकार भी क्या हो जानी चाहिए? भाग जानी चाहिए। इंडिया में एक चीज ये है कि हर एक स्ट्रीट या हर एक गली में एक मंदिर होगा या फिर कुछ शैतान की क्रिया होंगे जो उसका सब चीज को क्या करता है? अपने अथॉरिटी में, अधिकार में लेके रखा है। लेकिन प्रभु के हिसाब से वो किसके अंदर होना चाहिए? आपके और मेरे नीचे। आमेन। क्योंकि वो अधिकार किसको दिया गया? हमें दिया गया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें दिया गया। मतलब आपकी गली में अगर कोई घुस रहा है तो आपके स्पिरिट में क्या हो जाना चाहिए? पता हो जाना चाहिए। हो सकता है कि नहीं? प्रभु बोलेगा इस नाम से इस व्यक्ति यहां से गुजर रहा है। उस रीति पे आप मूव कर सकते हैं। ये कि आपकी सोच बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। ऐसे बोल दीजिए, अगर मैं जा रहा हूं अपने गली के बाहर जाके, अगर मैं एक रेखा भी डाल रहा हूं, बोल रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं यहां पे रेखा डालता हूं कि शैतान इसके अंदर नहीं आ सकता, मतलब नहीं आ सकता। मेरे साथ पहले जो मेरे मामा थे प्रॉफेट वेस्ली, जब उनके घर के सामने डमरू बजा के आते ना, जो लोगों को भविष्य बताते हैं या फिर कुछ बोलते हैं कि आपके घर में ऐसा हो जाएगा, आप ये करिए, ये करिए। कुछ लोग जो जादू टोना करते हैं या फिर पूजा करते हैं, वो लोग एक पुजारी जो है ऐसे घूमते हैं, तमिलनाडु में भी घूमते हैं, यहाँ भी होगा, जो डमरू बजा के आते हैं। सुबह सुबह आते हैं कुछ लोग।
हाँ साधु हो संत, कुछ लोग ऐसे आते हैं, तो ये बार बार इनके घर के इर्द गिर्द ऐसे घूमते रहते हैं। तो इन्होंने बोला प्रभु आपने मुझ में सामर्थ्य दिया है, ये एक डिस्टर्बेंस है, जब भी करेक्टली जब ये प्रेयर करने बैठते हैं उस टाइम पे ये आता है। तो ये सुबह उठे, बाहर गए, गली में ऐसे उतरे और ऐसे गए 3-4 घर वहाँ पे, और अपने पैर से बोला प्रभु यहाँ पे मैं एक रेखा डाल रहा हूँ, ये आदमी इसके उस साइड नहीं जाएगा। फिर एकदम इस साइड भी गए 3-4 घर उस साइड, और वहाँ पे भी जाके एक रेखा बोले बनाए और बोले इसके इस साइड भी ये नहीं आएगा, और चले गए। उसके बाद से आवाज़ ही नहीं आई 1 हफ्ते। आमेन। फिर इन्होंने देखा ये क्या हो गया। फिर सुबह सुबह वो टाइम पता था, अन्य भाषा बात करते हैं, ऐसे बाहर आके ऐसे बाहर गेट में ऐसे खड़े होके ऐसे देख रहे हैं। वो आदमी आया, वहाँ तक आया, रुका, फिर देखा, फिर बगल उस साइड से बगल वाले में गली में घुसा, वहाँ पे उस साइड के घरों के गया, फिर वहाँ से निकाल के जहाँ रेखा बनी थी उसके एक घर उस साइड तक ऐसे आके बाहर आके फिर कंटिन्यू किया। आमेन। सामर्थ कहाँ पे है? सामर्थ हम में है, हम में है। ये जो वर्ड अनिमो नाम के साथ आता है, मतलब कैरेक्टर, आपका स्वभाव बदल। आप बोलिए प्रभु मैं नहीं, आप जिएंगे मेरे अंदर से, मेरा स्वभाव निकाल के आपका स्वभाव डालिए। प्रभु का स्वभाव में हम आ जाएंगे, मतलब मैं बैठूंगा तो मिरेकल, खड़ा होऊंगा तो मिरेकल, चलूंगा तो मिरेकल, कहीं भी आई रिसीव दिस इन द नेम ऑफ जीसस, गॉड ब्लेस यू, आमेन। चलूंगा तो मिरेकल। जब प्रभु यीशु मसीह ने थूका तो भी मिरेकल हुआ, अंधे को आंख आया। मतलब उस कैरेक्टर में, दैट मीन्स यू कैरी द मिरेकल विथ यू ऑन अ डेली बेसिस। कुछ भी संभव है। यही चीज बदलना चाहता हूं, कुछ भी संभव है। बोलते रहिए, सब कुछ मेरे से संभव है। देखिए दुनिया में इतना हमारे अंदर बिठा दिया, जितने बार भी बोले कुछ भी संभव नहीं, यही आ रहा है ना, सब कुछ संभव है। बोलिए सब कुछ संभव है, मेरे से संभव है, मेरे द्वारा संभव है, और मैं ये करूंगा, आज से करूंगा, करके दिखाऊंगा। आमेन, हालेलुया। प्रेरितों की किताब 19:15। पर दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? तुम कौन हो? ये है कि आज यही सवाल शैतान डायरेक्टली नहीं पूछता है, लेकिन लोग हमसे क्या करते हैं, पूछ लेते हैं। कभी कभी हम जहाँ जाते हैं, तुम कौन हो, है ना, आप कौन है यहाँ घुसने वाले, आप कौन है यहाँ आने वाले। ऐसी भी जगह है इस दुनिया में जहाँ पे हमारे कपड़ों को देख के, हमारे स्वभाव को देखे या हमें देख के लोग बोलते आप यहाँ घुस नहीं सकते। अगर मैं एक नॉर्मल टी शर्ट ट्राउज़र पहन के एक बहुत लग्जरी गाड़ी लेने चला जाऊं, तो क्या वो मुझे उस रीति से देख के आदर देंगे या फिर बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे उसके बारे में? नहीं, क्योंकि वो देखते ही पहचान जाएंगे कि इसके पास पैसे है कि नहीं। कैसे देखते हैं? ऐसे देख के, अरे इसके पास पैसे नहीं होंगे। आप सड़क पे हैं तो लोग भिखारी है या अमीर है कैसे पहचानते हैं? आपकी आंखों से देख के पहचानते हैं। लेकिन वही अगर आप अच्छे कपड़े पहन के ऐसे अपने आप को एक अधिकारी रूप में या अपने आप को एक स्टैंडर्ड में अगर आप चलेंगे, तो ऑटोमेटिकली आदर क्या होता है, मिलता है। सोच लीजिए शादी में भी देखे होंगे, कहीं शादी में हम लोग को बुलाया है, लेकिन एक गेस्ट के रूप में बुलाया, हम कहीं बैठते हैं, खाना खाते हैं, निकल जाते हैं। लेकिन अगर हम किसी अधिकार में हैं या फिर अगर हमारे ऊपर प्रभु का जो अनुग्रह है या कुछ इंपॉर्टेंट हम में है, तो क्या करेंगे? अगर हम वहाँ पे शादी के मंडप में ऐसे अंदर आते क्या करेंगे? 1 या 2 लोग दौड़ के आके क्या बोलेंगे? आइए आइए, आगे आइए, आगे आके बैठ जाइए। जब प्रभु का स्वभाव आपके अंदर है, लोग आपको पहचानने लगेंगे। आमेन। चाहे वो
अनजान भी जगह हो, वो आपको पहचानेंगे, आपको क्या बोलेंगे, आके आप आगे बैठ जाइए, क्योंकि प्रभु जब आपके अंदर है, प्रभु का जब वचन आपके अंदर है, वो क्या लाता है, आदर लाता है। आमेन। मैं जानता हूं यहाँ पे बहुत सौ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिनको जिंदगी में, परिवार में भी आदर नहीं मिला है, ठीक है, बाहर में भी आदर नहीं मिला, लेकिन आज मैं बता रहा हूं, आप प्रभु से बोले, प्रभु वो आदर मुझे मिलनी चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर कौन है, आप है। कौन है, आप। ये जान लीजिए सब कुछ उसके लिए, ठीक है, सब कुछ प्रभु के लिए। हालेलुया, हालेलुया। जब आप ये जो अनिमो है, जो कैरेक्टर है, ये कैसे हम बना सकते हैं, प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम एक ऐसे स्वभाव में ऑटोमेटिकली बदलने लगते हैं, क्योंकि प्रार्थना हमारी अंदर की सारी चीज को क्या करता है, बदलता है। इस रीति से बदलता है कि हमें एक अच्छे रूपी इंसान के रूप में क्या करता है, वो बदलता है, वो रूपांतर होता है हमारे अंदर। आमेन। जब आप कम्युनियन भी लेते हैं, क्या होता है, कम्युनियन लेने पे क्या होता है, हालेलुया। मुझे पता नहीं कि आपको पता है कि नहीं, लेकिन जब आप कम्युनियन लेते, प्रभु ने बोला इस चीज को आप कितने बार करने बोला, कम्युनियन को, जब जब मिलो, या मेरे याद में क्या करना है, फादर रिसीव अ ब्लेसिंग इन द नेम ऑफ जीसस, आमेन। जब जब मिलो, या फिर मेरे याद में क्या करो, बार बार करो। डू इट अगेन एंड अगेन व्हेनेवर यू रिमेंबर, इन रिमेम्बरेंस ऑफ मी इज द वर्ड, इन रिमेम्बरेंस, मेरे याद में करो। मतलब अगर आप परिवार मिल रहे हैं साथ में, कर कीजिए। अगर आप दो जन भी अचानक याद कीजिए, क्योंकि सच में वो क्या है, वो क्या है एक्चुअली, कम्युनियन क्या है, प्रभु का देह और लहू है। जब प्रभु का देह और लहू आप लेते हैं, आई टेल यू, योर डीएनए चेंजेस। आमेन। एक रिसर्च लोगों ने किया, साइंटिस्ट ने किया, जिसमें जो कम्युनियन लेते हैं ना, उनका डीएनए टेस्ट हुआ। उन्होंने देखा जो लगातार कम्युनियन ले रहे हैं, उनका जो डीएनए वो दुनियादार के लोगों के जैसा नहीं है। आमेन। क्योंकि उनका डीएनए कैसे बदल रहा है, किस रीति से बदल रहा है, किसके जैसा बदल रहा है, प्रभु यीशु मसीह की तरह। आपका स्वभाव, आपका डीएनए क्या बदल रहा है। मैंने पिछले हफ्ते एक वचन दिया था भजन संगीता में, which said ye are gods, है ना, सैम्स में था, सैम्स 86। फिर से हम पढ़ेंगे भजन संगीता, सैम्स 86 86 उसका 6वां। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरे गिड़गिड़ाने को ध्यान से सुन। सॉरी 82:6 या 82:6। मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सब के सब परम प्रधान के पुत्र हो। आमेन। सबके सब कौन है, परम प्रधान के पुत्र हो। और आप सब कौन है, कितने लोग ये बिलीव करते हैं? यस, हालेलुया। आमेन। ये एक्चुअली एक नई चीज है, लोग समझते नहीं है ये कैसे हो सकता, हम ईश्वर हैं। शेर का बच्चा क्या है, शेर। बिल्ली का बच्चा, बिल्ली। कुत्ते का बच्चा, इंसान का बच्चा, इंसान है। परमेश्वर ने हमें क्या किया, अपना पुत्र करके, द होली स्पिरिट सील्ड यू सेइंग यू आर हिज सन्स। पवित्र आत्मा ने आपको मोहरा लगा दिया। क्या लगा दिया, मोहरा लगा, थप्पा आपके कहां पे, आपके ऊपर लगा दिया कि क्या आप कौन हो, उसके बेटे हो। ईश्वर का बेटा कौन, वो सच में वो सबसे ऊपर है, सबसे ऊंचा, सब कुछ वही है, लेकिन आप उसके बेटे होने के नाते इस दुनिया में आप किस रीति से चलेंगे, ईश्वर जैसा, यीशु मसीह जैसा। इसलिए जब लोग आपको देखेंगे, इट्स नॉट, दे शुड नॉट सी यू, बट दे शुड सी हु, जीसस। जब आप चलेंगे, आप बैठेंगे, आप उठेंगे, आप कुछ भी करेंगे, वो किसको देखना है, यीशु मसीह को देखना है। इसीलिए आपका स्वभाव कैसे बदलना है, यीशु मसीह जैसा। यू वेयर हिम ऑन यू।
आप उसको उनको क्या करेंगे, प्रभु यीशु मसीह का अपने आप के ऊपर जैसे कपड़े पहने जैसा उस रीति से आपके ऊपर हरदम होना है। ये मत समझिए आप कुछ गलती भी कर लें प्रभु, कुछ लोग बोलते हैं ना, अरे मैंने पाप कर दिया प्रभु मुझसे चले गए। नहीं, कभी प्रभु दूर नहीं जा सकते। अगर आपका हालेलुया, प्रभु एक एग्जाम्पल दिखा रहा है, मैं बता रहा हूं। एक व्यक्ति है, उनका एक बेटा है, लेकिन उस दिन उस व्यक्ति को बहुत सारे काम थे, बेटे को स्कूल नहीं छोड़ पाए। तो उन्होंने कहा, क्या किया, समझ लीजिए मेरा बेटा है, ठीक है, तो आज मैं प्रचार कर रहा हूँ या फिर कहीं मीटिंग था इसलिए मैं अपने बेटे को स्कूल नहीं छोड़ पाया, तो मैं कह रहा हूँ मेरविन से या फिर किसी और से कह रहा हूँ कि आप जाके उसको छोड़ दीजिए, वापस भी आपको लाना है, इतने बजे आपको जाना है। तो वो जाके छोड़ दिए। सुबह जाते समय बच्चा एकदम अच्छे से यूनिफॉर्म सही से पहन के एकदम नीट एंड क्लीन था, छोड़ दिया, वो गया। फिर जो उनको वापस लेने गए हैं वो वहाँ पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि बच्चा आज बारिश भी हुआ, पूरा खेल के पूरा मिट्टी में लोट पोट के पूरा वाइट जो ड्रेस था वो क्या हो गया, ब्राउन हो गया। हमारे सिस्टम में हमारा जो चर्चेस ने इस रीति से सिखा लिया कि आप पाप करते हो, पाप की वजह से आप दूर हो गए, इस रीति सिस्टम ये हमारे दिमाग में ऐसा बैठा दिया कि यहाँ पे जो एग्जाम्पल दे रहा, आप देखिए कि वो जो जन गया वो देखा कि बच्चा मैला था, तो क्या वो जन उसको छोड़ के आएगा या उसको लेके आएगा? लेकिन ज़्यादातर क्या करते हैं, हमारी ज़िंदगी ऐसी हो गई कि वो आदमी क्या किया, छोड़ के आ गया और बोला कि भैया मुझसे बोल रहा है कि वो आपका बेटा पूरा मैला हो गया, पता नहीं कैसे घर लेके आऊं, इसलिए वो वहीं पे छोड़ दिया। समझ में आ रहा है? लेकिन मैं बोल रहा हूं, अरे वो मेरा बेटा है, अगर आप लेके आ जाते, बाहर नल है, मैं उसको अच्छे से धो के या फिर उसको अंदर बाथरूम में ले जाके उसको नहला के अच्छे कपड़े क्या करूंगा, फिर से पहना दूंगा। यही बोलता है पिता, हमारा पिता क्या बोल रहा है, आप जितने भी मैले हो मैं नहीं छोड़ने वाला। लेकिन शैतान क्या कहता है, आप मैले हो इसलिए आप वहीं पे रहो, आप वापस अपने पिता के पास नहीं जा सकते। लेकिन पिता ने अपने बेटे को हमारे अंदर रख दिया है, इसलिए हम मैले भी होंगे तुरंत वो धुल जाएगा, जितने भी बड़े पाप। ठीक है, हालेलुया। परमेश्वर इतना प्रेम करता है, परमेश्वर का प्रेम समझ लीजिए, परमेश्वर इतना प्रेम करता है, आपकी जिंदगी में कमी की जगह ही नहीं है, आपकी जिंदगी में बीमारी की जगह ही नहीं है, आपकी जिंदगी में ऐसी परिस्थितियों को जगह ही है ही नहीं। हालेलुया। गलती हमारी, हम जगह दे देते हैं। प्रेयर बिल्ड्स कैरेक्टर, स्वभाव प्रभु के जैसा स्वभाव होना चाहिए। आज से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरा स्वभाव आपके जैसा होना है। हालेलुया। सबको अच्छा लग रहा सुन के? और सुनना चाहते हैं? जितना मत कीजिए। पिछले हफ्ते जैसा मैं टाइम नहीं देखा, पिछले हफ्ते से देखा 2 घंटे चला गया था, लेकिन आज ऐसा नहीं जाएगा, आज मैं जल्दी खत्म करूंगा। ओके? आप जितना आज टाइम दे रहे हैं प्रभु के लिए, प्रभु आपको बहुत ऐसा आशीष कर देगा। आमेन। क्योंकि जो टाइम है वो भी आपका दशवांश है प्रभु के लिए। एक और एक एग्जाम्पल नहीं, एक ट्रू स्टोरी बता रहा हूं। जैसे आपने पढ़ा, स्केवा के बेटे ने प्रभु यीशु मसीह का नाम लेके शैतान को भगाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे, क्योंकि उसने शैतान ने वापस पूछा, यीशु को जानता हूं, पौलुस को जानता हूं, तुम कौन? ये चीज आपके और मेरे जिंदगी में किस रीति से काम करने वाला आप देखिए। जब आपका स्वभाव प्रभु जैसा हो जाएगा, आप जानते हैं कि हमारे बारे में लोग कहीं ना कहीं किसी रीति से आपके पीछे आगे पीछे कहीं ना कहीं क्या करते, बुराई करते रहते हैं। कभी कभी मन करता है सामने आएगा तो खत्म कर दो, है ना। ज्यादातर रिश्तेदार वाले होते हैं, अगर कुछ फंक्शन रखते हैं कुछ ना कुछ बोलते हैं, ये कर दिया कुछ ना कुछ बोलते हैं, वो कर दिया कुछ ना कुछ बोलते हैं। अगर आप कुछ निर्णय लेना चाहते हैं, उस निर्णय में हमारे सोच से ज्यादा 10 लोग का सोच और घुसा होगा, है ना। अरे आप ऐसे कीजिए, मुझे पता अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। ज्यादातर लोग को समझ में आ रही, इसलिए आप हंस रहे हैं, है ना, क्योंकि वो सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाली चीज है। लेकिन प्रभु बोलता है आपके लिए मैं खड़ा हूं, उनके बारे में आप चिंता मत कीजिए।
इसका एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। अफ्रीका में जाम्बिया में एक प्रॉफिट है, ओके, उनका नाम माकांडेवा है, बहुत पावरफुल है। वो इतने नम्र और इतने अच्छे दिल के इंसान है कि वो किसी की ना बुराई करते और ना किसी से झगड़ने, कुछ किसी के लिए भी नहीं जाते, क्योंकि वो अपना जिंदगी पूरा प्रभु के वचन और प्रभु के वाक्य में बिताते हैं। हालेलुया। उनका पूरा ध्यान कहाँ रहता है? प्रभु के वाक्य वचन में, पढ़ने में, लोगों के लिए सेवा करने में, इसी में। उनके द्वारा ऐसे चिन्ह चमत्कार होते हैं कि वो यहाँ पे ऐसे प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे, 10 लाख भी लोग खड़े हैं, वो 10 लाख में जो आखिरी व्यक्ति उसके अंदर बीमारी हो वो भी भाग जाएगा। आमेन। उस सामर्थ्य में वो कार्य करते हैं। उन्होंने पूरे बाइबल को अंदर, वो ऐसा इंसान है जो बाइबल को पढ़ते हैं, पीते हैं, सोते हैं, खाते हैं। आमेन। तो सोच लीजिए किस रीति से उन्होंने बाइबल को पढ़ा होगा। इतना, लेकिन बहुत नम्र व्यक्ति, बहुत नम्र व्यक्ति। लेकिन उसी जाम्बिया में एक और पासवान है जिनको ये पसंद नहीं, क्योंकि इनके द्वारा इतने चिन्ह चमत्कार होते हैं, बहुत सारे होते हैं इनके अंदर। वो एक यह सब कैसे नहीं, ये सब फेक है। उन्होंने क्या बोला? ये सब फेक है, ये सब दुष्ट आत्मा। जैसे प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने गलत बोला था, उसी रीति से ये सब दुष्ट आत्मा की वजह से करते हैं, या सिर्फ ये फिर जादू तो ना है, ऐसे करके बहुत गलत गलत बोल के उसके बाद आखिर में बोले ये व्यक्ति, इनका नाम है माकांडेवा करके। इस पासवान ने क्या बोला? उस पासवान प्रॉफिट का नाम लिया। नाम लेते ही पता है क्या हुआ? नाम लेते ही ऐसे कांग्रेगेशन में, ऐसे लोगों के बीच से कुछ शैतान लोगों के अंदर से ऐसे आए और इस पासवान को वहीं पे स्टेज पे धाएं 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 बहुत मार। किसी को कुछ समझ में ही नहीं है क्यों मार रहा है, कोई कुछ रोक भी नहीं पाया, इतना मार इतना मार, एकदम एक झुंड सा शैतान आगे बहुत मारे। उसमें से एक शैतान ने बोला कि हम उस प्रॉफिट के चर्च में नहीं रह पाए और वहाँ पे वो हमें भगा लेते हैं, लोगों चंगा हो जाते हैं, वहाँ से हम भाग के आपके चर्च में एक जगह मिलेगा करके हम इन लोगों के अंदर घुस के बैठे हुए हैं। लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसका नाम लेके? क्योंकि उस नाम में इतना सामर्थ्य है कि वो नाम सुनते ही हम मार खा रहे हैं, टॉर्मेंट हो रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम पछता रहे हैं करके शैतान ने बोला। किसके नाम सुन के? उस प्रॉफिट के नाम को सुन के। वो कैसे हुआ? क्योंकि यहां पे देखिए शैतान बोलता है यीशु को भी जानता हूं, और फिर क्या बोलता है? किसको जानता हूं? पौलुस को। मतलब पौलुस के नाम में भी क्या हो गया? सामर्थ जुड़ गया। जब आप प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में चलेंगे तब आपके नाम के साथ क्या जुड़ गया? सामर्थ जुड़ जाता है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। आपके नाम के साथ क्या जुड़ जाता है? सामर्थ। तो आज बोलिए, अपना नाम बोलिए। मैं बोलता हूं एल्विन के नाम के साथ आज से सामर्थ जुड़ गया। आमेन। फिर से बोलिए, एल्विन के नाम के साथ सामर्थ। मेरा नाम नहीं बोले, अपना नाम बोलिए उस जगह पे, ठीक है? जब आप प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में चलेंगे तो अगर आपके पीछे कोई बात कर रहा है, रिश्तेदार हो, कहीं भी कुछ भी हो, वहां का शैतान क्या करेगा? वो देख लेगा, वो बोलेगा अरे उनका नाम क्यों लिया? वही रिश्तेदार, वही लोग जो आपको गलत बोले, जो आपको नीचा दिखाए, वही लोग आपके पास एक दिन आएंगे और बोलेंगे ब्रदर सिस्टर मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, आमेन। नाम में सामर्थ कैसे आ गया? पता चल गया ना? प्रेयर और कैरेक्टर, प्रार्थना और आपका स्वभाव बहुत मायने रखता है। प्रार्थना में बढ़िए। 1 घंटा काफी नहीं है। अभी स्टार्टिंग में मुश्किल लगेगा, स्टार्ट कीजिए 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, और फिर ऐसे बढ़ते रहे। इस रीति से बात हो जाएगा आपका प्रार्थना कि प्रभु आपके बगल में आपको पता चलेगा प्रभु बैठे हैं, आप प्रभु से बात कर रहे हैं। जैसे आप अपने बेटे से या आपका बेटा आपसे जिस रीति से बात करता है उस रीति से आप प्रभु के साथ मेल मिलाप में बात करेंगे। यही प्रभु चाहता है। आमेन, हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। ये जो ईशस है लगातार भी, उसका मतलब भी लगातार है। ईशस का एक और चीज जैसे प्रेयर और कैरेक्टर है, जो
उस क्षमता को लाती है। उसी रीति से कंसिस्टेंसी विच इज लगातार, मतलब कोई चीज आप लगातार करना है, मतलब प्रार्थना लगातार होना चाहिए। अगर मैं स्विच को ऑन ऑफ करता रहूंगा तो क्या अच्छा लगेगा? लाइट बंद होके आएगा जलेगा, फिर बंद होके जलेगा, बंद होके जलेगा, अच्छा लगेगा? आंख में भी कुछ ही होगा, मैं सही से बात नहीं कर पाऊंगा, और यहाँ पे अंधेरा भी आएगा, फिर उजाला आएगा, अंधेरा। अगर आपके घर में बिजली हर 5 मिनट बंद होके चल रही है, बंद होके चल रही है, तो कैसा लगेगा? परेशानी होगी ना। इसी रीति से जब आप प्रभु में आ चुके हैं तो आपको आपकी जिंदगी में हर चीज सफलता में जानी चाहिए, हर चीज अच्छे रीति से जानी चाहिए, हर चीज हीलिंग में जानी चाहिए, एकदम कोई भी परेशानी नहीं आनी चाहिए, एकदम स्मूथ जाना है। और जब आप प्रार्थना करेंगे किसी चीज के लिए या किसी के लिए, तो तुरंत वहां पे हीलिंग होनी चाहिए, चमत्कार होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी होना है कभी नहीं होना है, नहीं ऐसा नहीं, मतलब लगातार। तो अब जब आप प्रार्थना करेंगे, आज प्रार्थना किया फिर अगले हफ्ते प्रार्थना करोगे, ऐसा है होना चाहिए? नहीं, लगातार, मतलब डेली बिल्ड दैट कैरेक्टर। वो स्वभाव अपने अंदर डालिए कि डेली में इस समय 1 घंटा 3 से 4, 4 से 5 या फिर कोई जो भी टाइम आपको अच्छा लगे, इसमें मैं बैठूंगा। जब आप एक समय ऐसे नियमित करके बैठते हैं, प्रभु वहां पे उपस्थित रहता है, आपसे पहले रहता है वो, क्योंकि वो हर जगह है, हर समय है। लेकिन वो जानता है मेरा बेटे ने बोला कि आज 3 से 4 वो बात करेगा मुझसे। एक और चीज बताना चाहता हूं, प्रार्थना का मतलब ये नहीं कि प्रभु मुझे ये दीजिए, प्रभु मुझे ये हो गया वो हो गया, नहीं। इट्स अ वे ऑफ कम्युनिकेशन टू गॉड, इट्स अ वे ऑफ इंफॉर्मेशन। आप अपने खास दोस्त से क्या करते हैं? बातें करते हैं। वो आपका पिता है। आप बोलिए प्रभु, आप ऐसा मत जाइए हर बार भीख मांगने से, नहीं नहीं नहीं, वो सब कुछ आपको दे चुका है, आपको बस अनुभव करना है। अब जैसे आप उसके स्वभाव में बदल जाएंगे, आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा किस रीति से आप उस चीज को अनुभव करेंगे। आमीन। आप प्रभु से बातें कीजिए, जैसे आप बातें करते रहेंगे, मैं बता रहा हूं आज से आई वॉन्ट एवरीवन, मैं चाहता हूं कि आप सब ये प्रेयर लाइफ अपने अंदर, ये स्वभाव लाइए। इस टाइम पे मैं प्रेयर, उस टाइम पे फोन कुछ भी आए, क्योंकि उसी टाइम पे शैतान फोन किसी के द्वारा करेगा, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, नहीं, प्रभु के लिए वो टाइम दीजिए। अगर आप किसी बड़े व्यक्ति के साथ इंटरव्यू में बैठे हैं, अचानक से आपको बीच में भूख लगती है, क्या आप उठ के जा सकते हैं? जाएंगे? आप मन से मन ही मन बोलेंगे अरे कुछ देर बाद खाऊंगा मैं, अभी अपने आप को क्या करेंगे? यू कंट्रोल योर सेल्फ कंट्रोल। जब उन लोग के लिए कर रहे हो जो सारी पृथ्वी को बनाए हुए प्रभु के लिए हमें करना है। हालेलुया। आजकल खाने के बिना हम एक घंटा भी नहीं जाता ना। मैं भी ऐसे था, भूख लगते ही किसी रीज़न से खा लेना है, किसी चीज का जरूरत है या फिर कुछ मन लग गया तो उसको खाना है। हम आजकल ऐसे हो गए हैं। लेकिन मैं बता रहा हूं, अगर बाइबल से कुछ चीजें आपको सिखाने लगेंगे ना, बिना खाने के भी जी सकते हैं। मूसा पहाड़ पे गए, कितने दिन गए? पहले बार 40 दिन गए, फिर सब खत्म होने के बाद नीचे आए। वो अकेले गए कि साथ में कोई था? अकेले गए। कोई ऐसा था कि बीच बीच में उनको पानी देने के लिए, कुछ खाने के लिए? नहीं ना, कोई नहीं गया। 40 दिन ऊपर थे, नीचे आधे रास्ते आते देखा इन्होंने क्या किया, मूर्ति बना के पूजा शुरू कर दिया। गुस्से में जो बनाया हुआ था 10 कमांडमेंट्स का जो लिखा हुआ था पत्थर में, वो फेंका, तोड़ दिया। फिर प्रभु ने क्या किया? बुलाया फिर 40 दिन, फिर और 80 दिन। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन से। मतलब जब परमेश्वर का वचन आप सुनते रहेंगे, हालेलुया, रिसीव इट, ब्लेस यू इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर का जब वचन आपके अंदर जाता रहेगा तो क्या होगा? वो ताकत, वो आपके लिए खाना है। हम लोग डेली प्रे करके बात कर रहे थे, तभी एक और चीज कि जब आप पुनर्जीवित हो जाते हैं तो यू आर अ स्पिरिट बीइंग, यू आर अ काइनोस, मतलब नई क्रीचर, यू आर अ न्यू क्रीचर। जब आप नई क्रीचर हो गए हैं या फिर नए
सृष्टि हो गए हैं, तो आपका जो खाना है वो मेन ये है, वचन है। हालेलुया। क्योंकि जब स्पिरिट के लिए खाना क्या है? वचन है। सो द वर्ड ऑफ गॉड मैटर्स अ लॉट। हालेलुया। इसीलिए जब मैं बोल रहा हूं कंसिस्टेंसी, मतलब लगातार, मतलब प्रार्थना में लगातार, बाइबल पढ़ने में लगातार, अच्छे काम मतलब लोगों की मदद करने में। आज के बाद लोगों को मदद आप कैसे करेंगे? चंगाई देके, उनके लिए एक आशीष का कारण बन के। आशीष का कारण मतलब कैसे? अगर आपके घर में कोई आता है, ब्रदर मेरे बेटे के लिए फीस भर नहीं पा रहा हूं, अगर आपके पास 2000 होगा तो दीजिए, मदद हो जाएगी। लेकिन हमारे पास क्या होता है उस टाइम पे? पैसे नहीं होते। यह है कि शैतान ने हमें इस रीति से रख दिया कि आप ऊंचे उठे ही ना। लेकिन आज के बाद आपकी जिंदगी ऐसी बदलनी चाहिए कि जब वो ऐसे मांगे कि 2000 दे दीजिए, आप वहां पे 20,000 दे सकें। आमेन। जब प्रभु किसी को बुलाता है अपने कार्य के लिए, जब किसी को चुनता है, जब अब्राहम को प्रभु ने चुना तो उनको किस रीति से आशीषित किया? अब्राहम के आशीष को आपने देखा? कैसा था अब्राहम का आशीष? वचन में कैसा लिखा है कि धरती उसकी आशीष को संभाल ना सका। आपको और मुझे वही प्रभु ने बुलाया ना, है कि नहीं? हाँ बोलिए। जिसको नींद आए हालेलुया बोलिए। ओके, अच्छी बात है कि आप सब सुन रहे हैं। अब्राहम का आशीष इतना भयंकर था कि उसके बाद जब वो आशीष इसहाक के पास भी आया, एक राजा थे अबीमेलेक, वो राजा है, ठीक है? राजा का कितना अधिकार है, कितना धनवान है, राजा के पास सब कुछ है, पता है ना? वो राजा इसहाक को देख के बोलता है, भाई साहब आप इस जगह से चले जाइए। क्यों? अगर आप सोचिए, यहाँ के प्रधानमंत्री के पास जितना पैसा है उससे 10 गुना ज़्यादा अगर मेरे पास पैसा है तो वो मुझसे डरेगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि आजकल पैसा कुछ भी कर सकता है। मैं चाहूँ तो वो पोस्ट मैं खरीद सकता हूँ, पैसे फेंकूंगा वो मेरा हो जाएगा, या मैं पैसे किसी को दूंगा तो उसको वो क्या करेंगे? खत्म कर देंगे। तो उसने बोला आप यहां से चले जाइए। अगर मैं बोलूं, अगर सही से आप सोच के बोलिए, आप बोलेंगे क्या मैं आशीषित हूं? कितना %? मैं बता रहा हूं, अभी तक हमने आशीष का जो पहला वर्ड है वो तक आज तक हमने चखा नहीं है। जो प्रभु आशीषित आपको देना चाहता है, अगर आप समझेंगे ना, अब्राहम जहां जहां पांव रखा वो जमीन किसका हो गया? I receive it, bless you in the name of Jesus. अब्राहम ने जहां जहां पांव रखा वो क्या हुआ? आशीष का कारण उसका हो गया वो। और जब लोत उसके साथ था, अब्राहम ने बोला एक समय था कि जहां पे लोत उससे अलग होना था। क्यों अलग होना था? कभी कभी आप जैसे प्रभु ने आपको चुना, आपको ऊंचा उठाना चाहता है, आपके साथ में जो लोग हैं, कुछ लोग को आप प्रभु निकाल देगा। हालेलुया। क्योंकि वो आपकी आशीष का एक क्या हिंडरेंस या फिर एक बाड़ा, रुकावट या बाड़ा हो सकते हैं। कभी कभी आप वहां से आगे बढ़ने के लिए कुछ लोग को आपकी जिंदगी से प्रभु क्या करता है? निकाल देता है। जब लोत वहां से निकाल दिया गया तो किस रीति से लोत गया वहां से? अब्राहम बोल रहा है हर साइड में देख लो, जो जिस साइड आपको चाहिए, जहां पे आपको जाना है वो आप ले लो करके बोला। तो उसने कहा क्या देखा? हरा भरा देखा। उसने बोला मैं यहां जाता हूं। तो इस साइड जब अब्राहम घूमता है, यहां पे क्या था? रेगिस्तान था, कुछ नहीं था। लेकिन लोत आशीषित था कि अब्राहम का उसके बाद जो आशीष देखेंगे बहुत है। कभी कभी अपने मन में, अपने दिमाग में यह है कि ये परिस्थिति में मैं कैसे आशीषित हो सकता हूं। मेरा ना जॉब है, ना कोई मुझे देखभाल करने वाला, ना मेरा पिता जो दुनियादारी पिता है वो उनके पास इतना जायदाद नहीं था, तो मैं कैसे?
नहीं नहीं, आज के बाद बोलिए मेरा पिता कौन? जिसने सब कुछ बनाया। जब वो सब कुछ बना दिया, रिसीव अ ब्लेसिंग इन द नेम ऑफ जीसस। जब वो सब कुछ बना दिया, वो हमें आशीषित कर दिया, वो वाक्य काफी है। अब्राहम से बोला बेटा आओ मैं तुम्हें जाति के लिए पिता बनाऊंगा, बस एक वर्ड था, एक वाक्य प्रभु के मुंह से जो निकला वो इतना आशीषित कर सकता है। आप और मैं कितना आशीषित हैं। इसलिए बोल रहा हूं लगातार प्रार्थना और वर्ड नहीं छोड़ेंगे तो क्या होता है। हमने देखा क्रातोस जो वचन था, वर्ड ऑफ गॉड, दूसरा था एपिकासो जो ग्लोरी ऑफ गॉड होता है। जब आप वचन में और इसमें लगातार आप बढ़ते रहेंगे, ग्लोरी ऑफ गॉड जब आएगा ना, एक सच्ची घटना बताना चाहता हूं। जब ग्लोरी ऑफ गॉड में आप मूव करने लगे, मतलब महिमा में, प्रभु की महिमा में आप मूव करने लगेंगे, अन्य लोग जो आपको जानते भी नहीं है वो आपको आशीषित करेंगे। हालेलुया। चौंकाने की बात है ना। मतलब सड़क में आप चल रहे हैं, आप आशीषित हो सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल मैं बताता हूं। एक परिवार थे, बहुत रईस थे, और 5-10 मिनट बात कर सकता हूं? हालेलुया। ये एग्जाम्पल देके मैं खत्म करता हूं और एक वचन भी पढ़ेंगे। 1 मिनट। तो ये परिवार बहुत रईस थे, प्रभु में थे, लेकिन इतना प्रभु को जानते नहीं। मतलब नाम के लिए संडे चर्च जाना, नाम के लिए क्रिश्चियंस, इस रीति से वो जी रहे थे। लेकिन बहुत रईस थे क्योंकि उस रीति से उन्होंने पढ़ाई की थी। काम ऐसे मिला था कि वहाँ पे चेन्नई में एक रोड है, मरीना बीच की जो रोड है, उस साइड का पूरा जो था गवर्नमेंट से वो पूरा वो देखभाल सब कुछ उनके हाथ में था। वो इस रीति से जीते थे कि अगर मन किया, आज सैटरडे संडे है, उनको मन किया जाके कहीं नया खाना ट्राई करना है, अच्छे से खाना है, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ जाएंगे? यहीं पे कोई रेस्टोरेंट ढूंढेंगे या फिर अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढेंगे। बगल में कोई, यहाँ से 100 किलोमीटर चले गए, 200 किलोमीटर। ये लोग फ्लाइट में चेन्नई से हांगकांग जाते थे या थाईलैंड जाते थे एक खाना खा के वापस आने के लिए। उस रीति से रईस थे। लेकिन अचानक एक दिन सब खत्म, सब चला गया, सब कुछ उनके हाथों से सब कुछ निकाल दिया गया। शैतान ने इस रीति से उनको छुआ कि बीमारियां सब कुछ चले। वो उसके बाद वो रियलाइज किए, वो आए वापस प्रभु से मांगने, प्रार्थना करने लगे, प्रभु क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। बहुत रोए, बहुत। उसके बाद वचन पढ़ने लगे, उसके बाद प्रार्थना करने लगे। हम लोग भी ऐसे ही है ना, जब मार खाते तभी परमेश्वर के पास जाते हैं, है ना। तब तक वहीं पे बैठे पिता को हम देख नहीं पाते। जब तक पैसे की जरूरत नहीं है तब तक बाप के पास कोई जाता ही नहीं, है ना। जब खाने के लिए कोई भूख लगे तब तक माँ के पास कोई जाता ही नहीं। आजकल इस रीति से जनरेशन हो गई है, पैसे के लिए बाप के पास जाना, पापा ये चाहिए इसलिए पैसे दीजिए, है ना। जब वहीं पे उसी सोफे में हर रोज वो बैठे रहते हैं, वहीं पे रहते हैं, तब नहीं देखते हम लोग। लेकिन जैसे जरूरत होती है कहाँ जाते हैं? वहां पे जाते। उसी रीति से जब जरूरत हुआ तब वो गए, पूरे परिवार रोते लगे। फिर डिप्रेशन में हो जाता, बच्चों का फीस तक नहीं भर पा रहे, स्कूल रुक गया, बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाए। इस रीति में वो एक दिन प्रार्थना करके रो रो के प्रार्थना कर रहे थे। अचानक पवित्र आत्मा ने बोला कि मैं इस दुनिया के सब लोगों से इतना प्रेम करता हूं, लेकिन मैं वहां पे हूं करके कोई जानता ही नहीं, ना इज्जत देता है, ना उसका वो महसूस ही नहीं करते कि मैं वहां पे हूं। उनके घर में उनके साथ में बैठा, उनके साथ जब वो खाना खाते उनके पास बैठा, वो महसूस ही नहीं करते। मैंने अपने बेटे को दे दिया, मैं इतना प्यार करता हूं, लेकिन उस प्यार का एक 1% भी वो वापस नहीं देते। तो इनको वो तुरंत गुस्सा हो गए, ऐसे कौन करता है प्रभु, ऐसे कौन करता है, बताइए, मैं जाके उनसे बात करता हूं। वो बोले कि सब लोग, तुम सब लोग यही करते हो। तो ये पूछे, प्रभु लेकिन ये सब मेरे साथ क्यों? उन्होंने बोला नहीं, जब सब कुछ था तुम लोग मुझे पूरी रीति से भूल गए, इसलिए जो मेरा आशीर्वाद का हाथ था वो थोड़ी देर के लिए मैंने निकाला भी नहीं, बस थोड़ा रोक दिया, बस
तो उन्होंने बोला प्रभु बोलिए क्या करें। उन्होंने बोला वो जो महसूस है कि मैं आपके साथ हूं वो आप कीजिए, मुझसे बात कीजिए, बाकी मैं देख लूंगा। उतना ही बस बोला, उतना ही। सोचिए एक पिता के मन में इतना कितना दुख हुआ होगा कि उनका बेटा उनसे बात नहीं करता है। वो ही आज वो ये नहीं चाहता कि आप उनको भेंट दें या पैसे दें या आप गांव-गांव जाके उनका सुसमाचार से, ये नहीं चाहते प्रभु। पहली चीज वो चाहते हैं कि वो आप उनसे मेल मिलाप करें। हालेलुया। एक पिता का दर्द यही है कि वो आप उनसे बात नहीं कर रहे, आप उनको महसूस नहीं करें। तो उन्होंने बोला प्रभु आज से हम करेंगे करके वो तुरंत गए और बोले प्रभु ये काफ़ी है प्रभु, मैं आपके लिए ये करूँगी करके वो आंटी गई, एक परिवार के साथ गए। जितना पैसा था उनके पास उससे एक अच्छा बड़ा सा एक सोफ़ा टाइप का एक सिंगल सोफ़ा बड़ा सा लिया, घर के हॉल में बीचों बीच रख दिया। बोले प्रभु आप यहाँ बैठिए। क्या बोले प्रभु आप यहाँ बैठिए। उन्होंने उसको एक प्रैक्टिस में लाया। जब भी उस साइड से वो जाते हैं, जब भी कुछ बात करना होता है, सब लोग परिवार के लोग वहाँ पे आके बात करने लगे, बोलने लगे और प्रार्थना करने लगे, वचन पढ़ने लगे। इस रीति से कि वो समझ, एक ऐसी रीति से उनके परिवार चलने लगा कि उनके परिवार में 4 लोग नहीं 5 लोग हैं, एक सदस्य जुड़ गया है जिनसे वो बात करते रहे, महसूस करते, बोलते रहे, अपने दुख तकलीफ ऐसे बोलते रहे। कुछ हो जाता प्रभु इसे ऐसे नहीं कि प्रभु ये चाहिए, नहीं प्रभु ये पता है कि ना घर में ऐसा, जैसे आप अपने पापा से या मम्मी से बात करते हैं, ऐसे हो गया ना कि मुझे इसके लिए पैसे चाहिए, आप जानते हैं लेकिन फिर मैं बताना चाहता हूँ ये मेरी ज़रूरत है, ठीक है, मुझे पता है कि आप कर देंगे। ऐसे बात करना है, ऐसे शुरू हुआ। उसके बाद एक बार ये ऐसे बाहर पार्क में ऐसे जा रहे हैं, क्योंकि सब कुछ चला गया था तो अपना घर भी उन्होंने उनको बेचना पड़ा। पार्क में ऐसे जा रहे थे तो प्रभु के लिए ऐसे टंग्स में बात करते, अन्य भाषा में बात करते जा रहे। अचानक से एक व्यक्ति आए और उनके हाथ में एक कुछ पर्ची दी, पर्ची मतलब एक पेपर्स कुछ दिए और बोले पापा ने बोला आपको देने के लिए। क्या बोले? पापा ने बोला आपको देने के लिए। तो उन्होंने कहा ये क्या है करके उन्होंने खोला, एक पूरे घर का जो डॉक्यूमेंटेशन है, पेपर है वो था, और नीचे केवल इनको साइन करना था कि वो उनका हो जाए। वो देख के शॉक हो गए, शॉक होके ऐसे मुड़ के देख रहे कोई नहीं, मुड़ के देख रहे कोई नहीं, शॉक हो गए। उन्होंने उस पर साइन किया, वो घर उनका हो गया। उस घर में वो लोग गए और वो चेयर फिर से हॉल में, फिर से ऐसी चीज प्रभु को वो महसूस करने लगे, बातें करने लगे हर रोज। तो उनके घर में उनके बेटी की शादी आने वाली थी, सारे गहने तो बेच दिए, फिर से गहने लेने जाना था। गहने लेने के लिए गए, उन्होंने बोला, क्योंकि उसके बाद से सारी चीज़ बदलने लगे थे, फिर से जॉब में जो पैसे आने चाहिए थे आ गए, जो कर्जा सब खत्म हो गया। जब सब कुछ खत्म हो गया था, ऐसे जी रहे थे जैसे पैसे आए, खाने के लिए सही था, फिर कुछ नहीं था, लेकिन अब पैसे आने लगे, रुकने लगे। तो उन्होंने कहा थोड़ा पैसे हैं, अभी गहने थोड़े खरीद लेंगे करके गए। उनको जो जो पसंद आया बोले खरीदे और बिल के लिए बोल दिया। बिल के लिए बोल दे तो वो वहाँ पे बिल देते हैं, आपको क्या करना है, आखिर में काउंटर में जाके पे करना है और गहने लेने हैं। वहाँ पे जाके बिल दे रहे हैं तो वहाँ का जो आदमी था उन्होंने बोला हाँ आपके पापा आए थे पे कर दिए। क्या बोले? आपके पापा आए आपके लिए पे कर दिए। शॉक हो गए। उन्होंने बोला नहीं पापा तो वहाँ नहीं आए थे, वो आदमी आए थे अभी कुछ देर पहले, आप ही का है, आप ही ये लीजिए करके बैग लेके दे दिया। शॉक हो गए। उसके बाद ये घर जाके और फिर प्रभु उस दिन ऐसा हुआ, आज ऐसा क्या, फिर प्रभु ने बात किया, जब आप मुझे अपना एक परिवार का सदस्य बना लिए और मैं जब आपका पिता हूं तो ये सारी चीजें तो आपके लिए मैं दे दिया। उसके बाद उनके पास इतने प्रॉपर्टीज आए, इतने घर आए, इतने गहने, सब कुछ आए। अभी उनके पास रखने के लिए जगह नहीं है, इसलिए उनके घर में जो भी आते हैं रिटर्न गिफ्ट में उनको ये सब दे देते हैं। क्या देते हैं? घर दे देते हैं, गहने दे देते हैं, गाड़ी देते हैं। जैसे प्रभु उनसे बात करते हैं, इनको ये दे दो, इनको ये दे दो, उस रीति से है। पिता है, आपका पिता है, वो ये नहीं चाहता कि आप ऐसे रहें। मन में ये सोचेंगे मैंने तो पढ़ाई नहीं की, मैंने तो ये नहीं किया, मैंने तो वो नहीं किया। नहीं, योर क्वालिफिकेशन डस नॉट मैटर। ठीक है, आपकी पढ़ाई का कोई मैटर नहीं है।
प्रभु आपके साथ है, आपके अगेंस्ट कोई नहीं खड़ा हो सकता। आमेन, हालेलुया। मैं बता रहा हूं, हालेलुया, थैंक यू। जो लोग ऑनलाइन में भी सीट्स भेजे उनके लिए धन्यवाद। मैं प्रार्थना करूंगा, खत्म होते ही मैं प्रार्थना जरूर करूंगा। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। तो जब आपका पिता, आज से मैं बता रहा हूं, आज से ये भूल जाइए हम उनके नौकर नहीं, ठीक है, हम उनके नीचे नहीं, नहीं, उनको पिता के समान देखिए, पिता के समान बात कीजिए। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे विश्वास है अगली बार मैं जब वापस भोपाल आऊंगा आप लोग ऐसे नहीं रहेंगे। आमेन, ऐसे कपड़ों में नहीं, अच्छे कपड़े पहने मुझे पता है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं ब्रांडेड। हालेलुया, सब कुछ प्रीमियम, बड़े बड़े गाड़ियों में। हमारा कलीसिया जो है इससे 3 गुना बड़ा होने वाला है, सुन। आमेन, हमारा जो पार्किंग एरिया होगा उसमें बड़े बड़े गाड़ियां होने चाहिए। घर में 4 लोग हैं, 4 गाड़ियां होने चाहिए। अरे आमेन क्यों नहीं आ रहा है? हालेलुया, प्रभु आपके लिए ये चीज देना चाहता है। क्यों? ये नहीं कि 4 गाड़ी दूसरों के लिए दिखाने के लिए या 4 गाड़ी में ऐसे घूमने, नहीं, नहीं, वो 4 गाड़ी प्रभु आपके द्वारा मिनिस्ट्री के लिए, आपकी मिनिस्ट्री में इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, मैं बता रहा हूं मिनिस्ट्री मतलब केवल ये नहीं कि गांव गांव जाके, नहीं, नहीं, जहां पे आप हैं, जब अचानक से आप इस रीति से उठाए गए, जब लोग देखेंगे, आदर देंगे, तब पूछेंगे भाई कैसे, सिस्टर कैसे, ब्रदर कैसे, तो आप बोलेंगे आओ मैं सिखाता हूं बाइबल वचन। आप वहां पे आप बाइबल सिखा सकते हैं, अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, आपके घर में बुला के बोल सकते हैं आई मेरे साथ प्रार्थना कीजिए, आप भी इस रीति से प्रभु बदलेगा। क्योंकि ये सच्चा परमेश्वर है, ये सच्चा मार्ग है, प्रभु ही मार्ग, सत्य और जीवन है। हम लोग को क्या सिखा दिया गया? आप बिजनेस से ही कर सकते हैं। आप आजकल ना, उस जमाने से हम लोग, जब मैं पढ़ता था या मेरे मम्मी पापा, उस टाइम से जब आप बड़े लोग पढ़ते थे, इंजीनियर डॉक्टर है ना, इतना ही। लेकिन उस फील्ड में भी क्रिश्चियंस एक्सेल नहीं हुए। अगर उस समय से प्रभु में बैठ के आईएएस ऑफिसर, अधिकारी, प्रधानमंत्री, अगर वो लोग हमारे लोगों, बच्चों में से या कलीसिया में से होते, तो आज इंडिया ऐसा होता? शैतान ने बहुत आसानी से बोल दिया, अरे डॉक्टर इंजीनियर बेटा को बनाना, डॉक्टर इंजीनियर, कुछ और नहीं, कुछ और नहीं। बाकी सबको कौन सुनाएगा ये वचन? बाकी सबको कौन देगा ये कार्य? गॉड ब्लेस यू इन द नेम ऑफ जीसस, आमेन। ये सारे चीज उन सबको, अगर कोई कैमरा लेके घूम रहा है, किसी का बेटा कैमरा लेके घूम रहा है, तुरंत बोल देंगे अरे ये बॉलीवुड में चला जाएगा, बर्बाद कर देगा, इसका जिंदगी बर्बाद कर देगा, ये नहीं, नहीं, उनको कौन सुनाएगा? वो नरक में जाना काफी ओके है क्या आप लोग को? नहीं ना। वो भी कौन है? प्रभु के चुने हुए लोग हैं, आत्मा है। लेकिन शैतान ने भड़का दिया। हाँ, लेकिन उस अपने प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में लेके जाएगा वो। आमेन। जब प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे वचन से कार्य कर रहे थे, मिराकल कर रहे थे, जब वो जक्कियस के घर में गए, लोग क्या पीछे क्या बोले? अरे ये पापियों के साथ बैठ के। आपको भी वही बोलेंगे, चिंता मत कीजिए, क्योंकि आपका उनका वो जो बोल रहे हैं उससे चिंतित होने के लिए आपके लिए टाइम नहीं है। लोगों को बचा के प्रभु में लाने के लिए टाइम दिया गया है। हालेलुया। आपकी जिंदगी इसलिए बदलने वाला है। मैं बता रहा हूं, इंडिया में हमारा चर्च ऐसा होगा कि लोग बहुत दूर दूर से आएंगे देखने के लिए ये चर्च में लोग कैसे इस रीति से फले हैं, इस रीति से फूले हैं, इस रीति से कैसे बढ़ोतरी इनके। हालेलुया, हालेलुया। रिखबाशेकरियांतनमा रगड़नाक्रहाले में शेंतुरियांतनमा। मैं बता रहा हूं, ये जो आज हमने वचन देखा, इस चीज कंसिस्टेंसी, इस क्षमता में बढ़ोतरी, हर चीज में प्रेयर, स्वभाव, प्रभु का स्वभाव आप में होना है। किसी भी रीति से आपके इर्द गिर्द के लोग या कोई भी ये नहीं कहना है कि इनका स्वभाव तो ऐसा है, नहीं, नहीं, इनका स्वभाव तो प्रभु जैसा है। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे हम। हालेलुया। रखमशंतरमा
एक मिनट सब अपने आंखों को बंद करके हालेलुया रिखबा शिकरिया जनम। एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, प्रार्थना के लिए अभी सामने आगे मत आइए, ठीक है? पिछले हफ्ते सब लोग आ गए थे, नहीं। अगर जैसे प्रभु की अगुवाई है, मैं लोगों को बुलाऊंगा या फिर कुछ प्रभु मुझे दिखा रहे हैं उनको मैं बुला रहा हूँ, केवल वो अभी आइए। जब पूरा सर्विस खत्म हो जाएगा बाकी सबके लिए मैं प्रार्थना जरूर करूँगा, ठीक है? अच्छा, आप खुद आगे अभी मत आइए, ठीक है? सबके लिए प्रार्थना मैं अकेले करूँगा, लेकिन अभी जैसे प्रभु की अगुवाई है, मैं प्रार्थना करता रहूँगा। प्रार्थना करते करते लोगों का नाम बुला सकता हूँ या आपके बारे में कुछ बता के उससे आप पीड़ित हैं तो आपको मैं बुलाऊंगा, तो केवल आप आइए, बाकी सब थोड़ा वेट कीजिए। हालेलुया, बस थोड़ा आंखों को बंद कर लीजिए। हालेलुया रिखेले रे में शिकरियांतरम। अभी 1 मिनट के लिए आप अपने मन में बात कीजिए, प्रभु आप मेरे परेशानी की परिस्थिति को जानते हैं, लेकिन आज ये सारे जो दर्द पीड़ा या फिर जो बोझ मेरे ऊपर है, आज मैं यहाँ पे उसको सब कुछ छोड़ के जाना चाहता हूँ।